it would be great for me so that I can't feel like I'm talking to myself. So yeah, if you guys can on your cameras, please on your cameras. And आज we are actually covering one of the most important topics. Actually, we raised a poll, and yeah, sorry for few things. I need to provide an update. So this session of the week, episode 4, it's get delayed like from last I think 2-3 weeks. It's not happening, like, right? I think 2 weeks, kind of, if I'm not wrong, right? 2 or 3 weeks it was not scheduling because of some other schedule and all that. Now things are pretty stable, so finally we are back with this again. And also we're actually working on the split buddy. Split buddy people, could you please raise hand or thumbs up once? Split buddy people, those who are acting in. Yeah, cool. Thank you guys. So we actually working on the split buddy part. तो हम लोग अभी actively work कर रहे हैं उस पे, and things are going smooth and in the onboarding phase, and also like set up and configure stuff. Today we also have a designer meeting. So we're hoping for the best. Get the design soon, but in the meantime, even we get the initial draft designs, and then we get eventually the full-fledged design soon. So far it's good. Also, I will talk about this Indie Labs, but let's start with the section of the week first. Then I will come to that part also. So let me just open. But I think out of 20, well, at least यार कोई तो कैमरा ऑन कर देता. Again, शक्लें पूरी नहीं है अपनी, तो anyone, if you can on your cameras, really appreciate. Thanks नीरज. और लोग भाई थोड़ा सा हो जाए. Yes, thanks Manoj. Yes, cool. Thank you, Ankur. So let's go to the. I'm hoping कि my audio video is purely clear, right? And पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे आगे. तो मैं ग्रुप पे भी हमने डाला था, कल ही वो मेंशन किया था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन चैट में पोस्ट कर देता हूँ एक बार. एंड जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन इज तो चलो पहला यही लेते हैं, स्विफ्ट कॉन्करेंसी वर्सेस कंबाइन. ठीक है, मैं 1 मिनट इसको क्विकली यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ. स्विफ्ट कॉन्करेंसी. तो क्वेश्चन का मैं कंटेक्स्ट दे दूं. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपेयरिंग बिटवीन दीज टू. तो पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग, मे बी यू हैव आइडिया ऑफ दिस, कि पहले क्या आया बाद में क्या आया. इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा ब्रीफली? तो कोई कुछ कह सकता है. एंड मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्करेंसी के कंटेक्स्ट में. और क्वेश्चन मैं चैट में डाल रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. स्विफ्ट कॉन्करेंसी, वो जो असिंक कवर्ड वाला अपना कॉन्करेंसी है, उसमें और भी चीजें आती है, तो वो उस पूरा अम्ब्रेला के अंडर आ जाता है. वर्सेस कंबाइन, व्हाट्स द फ्यूचर. ठीक है. अब अगेन एक टाइमलाइन के लिए यू शुड नो द कंटेक्स्ट कि वी स्टार्टेड विद काइंड ऑफ एकदम कोर रॉ जीसीडी काइंड ऑफ, then NS operation, then this what, then you can say then combine and then shift concurrency, right? Latest is shift concurrency, right? If I'm not wrong, you can thumbs up once. And the oldest you can say GCD kind of, right? तो एप्पल इतनी चीजें लेकर आया, अब भाई साहब जी 2 चीजें बैक टू बैक लाया काइंड ऑफ. कंबाइन आई थिंक 2019 में आ गया था, एक बार मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा. और स्विफ्ट कॉन्करेंसी उसकी 2 साल बाद आया, समथिंग लाइक दैट. थोड़ा 2 साल का फर्क है आई थिंक. ठीक है, मुझे कोई करेक्ट कर देना, मे बी मैं फैक्ट्स और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मनोज और एनीवन, जो भी, इफ यू रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, सो यू कैन मेंशन इन द चैट आल्सो. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि एप्पल बोला कि भाई, सबसे पहले बोला कि RX रिएक्टिव प्रोग्रामिंग दिखा कि मार्केट में पीपल आर सो मेनी पीपल आर यूजिंग RX Swift, राइट? आई होप एवरीवन नो अबाउट RX Swift, और एटलीस्ट यू हर्ड अबाउट इट, ऑल ओल्ड पीपल. ठीक है, एटलीस्ट यू नो अबाउट इट. सो RX Swift को ही काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो कि एप्पल ने
कंबाइन के फॉर्म में रिक्रिएट एंड री रिलीज किया काइंड ऑफ, और खुद का बना दिया, थोड़ा अपना फ्लेवर डाल दिया, काफी हद तक सेम है, राइट। तो वो किया, उसके बाद फिर ये सर जी आते हैं सब कॉन्करेंसी के साथ, फिर बोलते हैं कि अब ये कुछ हम नया लाए हैं, अब इसे यूज करना। अब अगेन दोनों का थोड़ा सा प्लस माइनस है और अलग अलग यूज केसेस है, तो क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली। तो आई होप यू गॉट द कंटेक्स्ट, स्विफ्ट कॉन्करेंसी वर्सेस कंबाइन। क्या लगता है व्हाट्स द फ्यूचर, कौन सा कब यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। आई होप एवरीवन गेटिंग द क्वेश्चन। नाउ यू कैन raise your hands and then we can discuss on this part. Yeah, so yeah, now it's up to you. So I'm done with this thing, so I give you the context. I hope everyone gets it. तो बताइए कि अब क्या लगता है, रीजन कीजिए जो जो इस पे कुछ आंसर करना चाहते हैं, देन विल गो वन बाय वन। क्या लगता है इस पे डिस्कशन नहीं हुआ कंपनीज के अंदर भी, या आपने कभी थॉट नहीं दिया कि एप्पल दो चीजें क्यों प्रमोट कर रहा है और उसमें फिर एक को ज्यादा प्रमोट एक को कम, समथिंग समथिंग, राइट। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इट इज समवॉट नॉट फिजिबल विद सॉफ्ट कंकरेंसी, कुछ ऐसी है कि जो कंबाइन में नहीं होगी। दोनों के अपने प्लस माइनस, दोनों के अपने यूज केसेस, राइट। सो थिंक इन दैट कंटेक्स्ट। क्या लगता है एनीवन? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है भाई? सारी एनर्जी कहाँ गई आज? पहले तो यार इतने जवाब आते थे। तो पुराने लोगों में से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, मनोज, उजैर, शर्मा जी, आदित्य, कहाँ है सब लोग? कोई तो जवाब देना बनता है। हाँ भाई, कोई बोनी कीजिए। कोई कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर? यस, मनोज, यू यस, वांट टू से? अगर कोई और रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आई गो। सो देखो, दोनों का एक ही काम है। सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। अगर कोई इंग्लिश ऑडियंस है तो आई एम सॉरी। सो बेसिकली दोनों के दोनों, आई से इट लाइक दिस, जस्ट गिव मी सेकंड ना, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लैपटॉप का। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। यस, जस्ट गिव मी सेकंड ना। श्योर श्योर। ओके, awesome. सो ओके, सो आई वाज सेइंग कि दोनों के दोनों लास्ट में बेसिकली असिंक ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। स्विफ्ट कंकरेंसी, जब भी हम स्विफ्ट कंकरेंसी बोलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हमेशा पहली चीज में दिमाग में आती है असिंक और अवेट। और जब भी हम कंबाइन वगैरह बोलते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है एक चीज, वो है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर। सो कभी भी किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक स्विफ्ट कंकरेंसी एंड कंबाइन, तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट विथ कंबाइन, टेल देम कंबाइन में दो चीजें होती हैं। एक होता है पब्लिशर और एक सब्सक्राइबर। पब्लिशर हम क्यों यूज करते हैं? टू ट्रांसमिट अ वैल्यू ऑफ, लाइक कुछ एक वैल्यूज है आपके पास, वो आपको टाइम के बाद एक टाइम के बाद आपको एमिट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बटन क्लिक किया और मेरे को कहीं पे तो बताना है कि ओ बटन क्लिक हो गया है, वापस एक बटन क्लिक हो गया, वापस एक बटन क्लिक हो गया। तो ये जो कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ ऑपरेशन जो हम बोलते हैं ना, इसके लिए हम ये कौन एमिट करता है? ये करता है आपका पब्लिशर। एंड व्हेन इट कम्स टू सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर क्या करता है? वो चीज को लिसन करता है, और लिसन करता है कि हाँ वैल्यू चेंज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली कभी भी आप कंबाइन बोलते हो तो हमेशा एक चीज आपको बोलना है, वो है स्ट्रीम ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम। अब आते हैं, और बेसिकली इसको हम चेनिंग ऑपरेशन के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कंबाइन में कौन से हैं? सॉरी, आई एम गेटिंग टू मेनी बैक कॉल्स। ओके, सो आई वाज सेइंग कि और कौन से टाइप के पब्लिशर्स है आपके पास, वो एक बार चेक कर लो। देन कैसे आप मल्टीपल पब्लिशर्स को एक साथ लिसन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा यूज मैंने आज तक किया, आई थिंक वो मैंने यूज किया है डिबाउंस, करंट वैल्यू सब्जेक्ट, पास थ्रू वैल्यू सब्जेक्ट, जो सबसे ज्यादा मैं बेसिकली यूज करता हूँ रेगुलरली। तो जब भी कोई भी एक वैल्यू चेंज होती है, जैसे कि मेरा एक यूजर है, यूजर का ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, उस केस में पब्लिशर यूज करता हूँ कि भाई
तेरा यूजर आईडी या तो टोकन ये हो गया, क्या होता है, मेरा टोकन किसी रीजन से डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पब्लिशर क्रिएट करके रखता हूँ, और वो पब्लिशर बेसिकली मेरे को कॉल करके बताता है कि क्या, तो वो पब्लिशर मुझे बताता है कि ओके तेरा टोकन एक्सपायर हो गया है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब आते हैं स्विफ्ट कंकरेंसी पे। स्विफ्ट कंकरेंसी हम क्यों यूज करते हैं, टू बेसिकली सिंक ऑपरेशन दैट गिव्स अस लाइक अ सिंगल रिजल्ट, आई से उस, तो ये बेसिकली जब भी कोई आपको बोलेगा स्विफ्ट कंकरेंसी, तो याद रखना है आपको असिंक का वेट, असिंक्रोनस ऑप्शंस या ऑपरेशंस विद अ सिंगल रिजल्ट। और इसका जो बेसिकली हम स्टाइल बोलते हैं वो है इम्पेरेटिव एंड लीनियर कोड, क्योंकि आपको कंप्लीशन ब्लॉक जैसे नहीं लिखना पड़ता है कि कंप्लीशन ब्लॉक आएगा उसके बाद फिर आप वापस उसके अंदर कोड लिखोगे, उसको वापस कंप्लीशन ब्लॉक लोगे, वैसा नहीं करना पड़ता। सो क्या होता है, आपका एक लीनियर कोड, एक तरह से लीनियर कोड आ गया है, ठीक है। और क्योंकि आप असिंक का वेट यूज करते हो, तो आप यहाँ पे उसके साथ क्या यूज करते हो, टास्क यूज करते हो। तो बेसिकली आपको जो कंटेक्स्ट है वो, क्योंकि ये कोड आपका सिंक्रोनस थ्रेड से असिंक्रोनस थ्रेड में जाएगा, या सिंक्रोनस थ्रेड्स की जगह मुझे बोलना चाहिए सिंक्रोनस कंटेक्स्ट से असिंक्रोनस कंटेक्स्ट में जाएगा। तो वो आप कैसे लेके जाते हो, उसके लिए आप टास्क यूज करते हो। अब इन दोनों का यूज कहाँ पे करते हैं, दोनों का यूज यूआई में बेसिकली आप दोनों में यूआई के लिए यूज कर सकते हो। कंबाइन आप यूज कर सकते हो फॉर बाइंडिंग विद स्विफ्ट यूआई, और स्विफ्ट कंकरेंसी आप बेसिकली यूज कर सकते हो टू वेट ऑन सम फंक्शंस टू गिव यू सम रिजल्ट्स। आई होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, बट मेरे को थोड़ा और प्रिपेयर रहना चाहिए था इसके लिए, तो आई नहीं वुड भाई, हैव एक्सप्लेन इट मच बेटर। काफी सही था, बट एक चीज मैं बस इतना कहूंगा कि मनोज, में आपसे ही मतलब इस पे क्वेश्चन रहेगा कि अभी आई थिंक रिसेंटली स्ट्रीम्स आर इंट्रोड्यूस विद स्विफ्ट कंकरेंसी, राइट? बट बिफोर दैट वो स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट्स करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट में मान लो, अभी एज्यूम करते हैं कि स्ट्रीम है ही नहीं स्विफ्ट कंकरेंसी में, क्योंकि थोड़े टाइम पहले नहीं था, तो यस। फिर ये चीजें जो हम कंबाइन में कर पा रहे हैं विद स्ट्रीम ओवर टाइम एंड ऑल, वो सिर्फ कंकरेंसी में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस कंटेक्स्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप कि हाँ, ये चीजों के लिए यू गो विद कंबाइन बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस, एंड उसमें कुछ हेल्पर और कुछ एक्सटेंशंस एप्पल ने आपको ऑलरेडी दे दिए, लाइक डीबाउंस एंड ऑल दीस थिंग, और कुछ केसेस के लिए स्विफ्ट कंकरेंसी आप प्रेफर करोगे? व्हाट योर थॉट ऑन दिस की, लाइक व्हाट डू यू थिंक? Okay, to tell you the truth, I have mostly stopped using combine. Mostly, मतलब मेरा ऑलमोस्ट यूसेज जो 90% यूसेज अगर मेरा कंबाइन यूज कर रहा था मैं, फॉर बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल टेस्ट, वो मैंने आई हैव बेसिकली stopped using that and I have moved to async streams. बेसिकली काम वही कर रहा है, दोनों एग्जैक्टली सेम काम वही कर रहे हैं। और इवन एग्जांपल डीबाउंस का भी एग्जांपल लूं तो भी ऑलमोस्ट पर ये सेम ही है। सिस्टम आने की वजह से आप इतना कर पाए शिफ्ट, राइट? अगर नहीं था यस, तो फिर कंबाइन चल रहा था, राइट? काइंड ऑफ तो कंबाइन, यस, तो मेरे पास कंबाइन ही ऑप्शन था, तो बट तो वही उसकी अभी वजह क्यों, से हो गया, लाइक बहुत पहले आ गया था या रिसेंटली आया, काइंड ऑफ कितना? ये काफी रिसेंटली, आई थिंक ये 6.0 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म बट यूजिंग स्विफ्ट एल्गोरिथम्स, हम्म आई स्टिल हैव टू बी श्योर, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक स्विफ्ट एल्गोरिथम्स के साथ यू कैन यूज इट फ्रॉम स्विफ्ट 5.5 आल्सो, ओके ओके, कूल। बट आई स्टिल हैव टू चेक। तो अब क्या लगता है कि मतलब सिंगल स्ट्रीम्स है तो बेसिकली अब कंबाइन भी इतनी डिपेंडेंसी ही नहीं है, काइंड ऑफ, तो नहीं है, ये नहीं हटा है। सकते हैं या थोड़ा बहुत? क्या लगता है तो कम? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो पब्लिशर्स थे, जो पुराने पब्लिशर्स थे, जो मेरे हम्म एनी पब्लिशर जो मैं रिटर्न करता था इरेज करके, अब मैं हम्म क्या कर रहा हूँ, उस पब्लिशर्स को भी मैं स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो उसके लिए भी आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं, एक असिंक पब्लिशर करके एक ऑलरेडी आपके पास का स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हो स्ट्रक्चर है, यस। वो अगर आपको उसको यूज करना, तो जैसे आप डॉट वैल्यूज डाल दो एंड यू स्टार्ट गेटिंग द सेम थिंग इन स्ट्रीम। तो वो जो मेरा बॉयलर प्लेट कोड था, जहाँ पे मैं, हम्म हाँ, जहाँ पे मैं लिखता था कि सेव इन कैंसिलेबल, या इसको हम्म, सेव करना है कैंसिलेबल वैल्यू में, ये सब मेरा बंद हो गया है। ये सब बहुत सारी जो चीजें थी, जो बहुत ज्यादा कोड लिखता था मैं, वो सब मेरा बंद हो गया है। अब मेरा 16 की वजह से मेरा कोड भी काफी छोटा हो गया है। समझ रहा हूँ, मेक सेंस। एंड व्हाट अबाउट कंबाइन की जो ऑपरेटर्स हैं और जो एक्सटेंशंस हैं, उस पे क्या कहना हम्म, चाहोगे? कंकरेंसी में उस पे भी भी नहीं है तो? नहीं है, करेक्ट।
सो उसके लिए भी सेम कर रहा हूँ मैं, हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे पब्लिशर यूज करना है। जैसे कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 3 इवेंट्स को एक साथ लिसन कर रहा हूँ, और वो जब तीनों का, जब लिसनर्स का या फिर तीनों का जब एक साथ कॉल बैक आता है, तब मेरे को कोई तो एक इवेंट पब्लिश करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो पब्लिशर्स कंबाइन में मल्टीपल जिप ऑपरेटर है या फिर मर्ज ऑपरेटर, तो ये सब आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू, आप इन सबको मर्ज कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लिसन व्हेन यू गेट ऑल द 3 वैल्यूज। अब इसमें जो जिप है, मर्ज है, और भी ऑप्शंस है कंबाइन में, वो आप एक बार देख लो क्या क्या होते हैं और उन सबका पर्पस क्या है। लेकिन अगर जब वो तीनों का, जब मुझे एक बार कॉल बैक आ जाएगा, तब मेरे को ये कॉल बैक देना रहा, जो कि मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। बस मैंने उसको असिंग स्ट्रीम में मूव कर दिया है, कोड मेरा एग्जैक्टली वही है, बस उसको मैंने एक रैपर बनाया असिंग स्ट्रीम का, और वो असिंग स्ट्रीम का भी रैपर यूज कर रहा हूँ मैं। तो डिफरेंस कुछ आया है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, आई एम जस्ट मूविंग टू असिंग स्ट्रीम। Cool. मैं Makes इसके एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मे बी नेक्स्ट सेशन, अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ जाए। चलेगा चलेगा, बट या आई थिंक काफी अच्छे से आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सो आई थिंक काफी लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज पे था। हैंड्स मतलब थम्स अप कर सकते हो जो लोग एग्री कर रहे हैं सो फार इन द लास्ट 15 मिनट्स व्हिच मनोज एक्सप्लेन। एंड या किसी को जिस पे काउंटर करना है या ऐड करना चाहता है, अंकुर, यस यू रेज हैंड, या Actually, not a counter, like a question tha Manoj. So, like, can we use that operator like Z merge or say combine latest with the async streams also? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? Like, मैं न्यू हूँ थोड़ा, like करना मतलब होना तो चाहिए। ठीक है, इस पे मैं चाहूंगा आप एक बार ट्राई करना है इस चीज को, इज इट फिजिबल और नॉट। ठीक है, और मैं एक और चीज सबसे कहना चाहूंगा, डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, बट आज जाके अगर टाइम मिले तो जस्ट ये देखो एक बार कि कितना सारा आप चीजें अगेन असिंग स्ट्रीम्स जो है आपकी स्विफ्ट करेंसी में, तो काफी हद तक तो चीजें आप कर लोगे। अगेन कुछ कुछ केसेस के लिए आपको कंबाइन की जरूरत पड़ेगी, बाकी ऑलमोस्ट जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगेन दैट डिपेंड्स अगेन इन योर प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट, कौन सा आप स्विफ्ट वर्जन आईओएस वर्जन को सपोर्ट कर रहे हो, उस पर भी चीजें मैटर करती है, राइट? तो वो भी एक एंगल होता है। पर पहले ये देखो कि सपोज करो हम सारे कंडीशन हटा देते हैं, देयर इज नो कंटेक्स्ट ऑफ iOS वर्जन और इवन कंटेक्स्ट ऑफ स्विफ्ट वर्जन, उस केस में पहले देखो, फिर विद कंस्ट्रेंट्स में देखो कि कितना फिजिबिलिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, और फिर आप लोग एक बार कंपेयर करके हो, मे बी यू गेट दीज आंसर्स इवेंचुअली। सो आई थिंक मेक सेंस, एंड इसके थ्रू आप एक्चुअली ओवरव्यू लोगे, कंपेयर करोगे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ओके कंबाइन में पहले ऐसा करते थे हम लोग, यही इसका एक रिप्लेसमेंट एप्पल ने आपको स्विफ्ट कॉन्करेंसी में ये दे दिया है, तो आई कैन गो लाइक मूव विद दिस। और फिर उसमें अगेन आप कंपेयर करो कि कितना इफिशिएंटली हो गई ये चीजें, लाइक कि कोड लेवल वैसे अभी मनोज ने बताया था वो चीज कि कैंसिलेबल और वो सब नहीं करना पड़ रहा था, हम जब एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, और आपका क्लीन कर दी चीजें। और अगेन मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ अपने सेशंस में और बैच में और हर जगह, कि ये जो भी हो रहा है, एप्पल इंट्रोड्यूस स्विफ्ट यूआई, स्विफ्ट कॉन्करेंसी, जो भी है तामझाम जितना भी नया है पिछले 6-7 सालों में, बेसिकली डेवलपमेंट को और बढ़िया करने के लिए की ये चीजें, राइट? और कोड क्लीन हो जाए, डेवलपमेंट इजी हो जाए, और फास्ट हो जाए डेवलपमेंट, मॉडर्न, इजी, क्लीन। समझ रहे, इस बात से एग्री करते हो, राइट? तो उसी कंटेक्स्ट में स्विफ्ट यूआई को भी लाए हम, उसी कंटेक्स्ट में कंबाइन आया था, स्विफ्ट कॉन्करेंसी आया, और भी जो चीजें आई है नई नई, और जो हर साल आती है, उसी कंटेक्स्ट में सारी। तो ये बात तो समझना है कि स्विफ्ट कॉन्करेंसी कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, चीजें और बेटर और क्लीन कर रहा होगा, इसलिए एप्पल लेकर आया, कुछ सोच समझ के लाया होगा, राइट? ऐसे तो मस्ती में तो नहीं बनाया। बट हाँ, द पॉइंट इज आपको वो पता होना चाहिए कि क्या उसका कंपैरिजन करके ही समझेगा, आपको वो एक फील आएगा। अनटिल आप उसका कोड तक नहीं जाओगे और उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे कि कैसे ये फ्लो वर्क कर रहा है और कैसे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में कहीं अभी मान लो, इफ यू आर करेंटली यूजिंग कंबाइन इन योर प्रोजेक्ट वेरी फ्रिक्वेंटली, जो कि कई लोग कर भी रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, आप आज जाके इवन अपने कोड में ही देखना कंबाइन वाले को, जस्ट ट्राई टू रिप्लेस द स्विफ्ट कॉन्करेंसी। तो हो सकता है कुछ केसेस में कर पाओ, कुछ में नहीं भी कर पाओ, तो वो समझ आएगा आपको कि कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, और जहाँ कर पा रहे हैं तो उसमें फिर आपको एक बढ़िया एक ट्रांजिशन डिफरेंस दिखेगा, लाइक कि ओके दिस लुक्स मच बेटर एंड मेक्स मोर सेंस काइंड ऑफ। तो दिस यू कैन टेक एज अ टास्क और होमवर्क और समथिंग पीओसी लाइक यू कैन डू। तो आई थिंक उससे काफी बेटर लगेगा कंटेक्स्ट। सो आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए आई थिंक वी कैन रैप अप हियर,
क्योंकि आगे भी 3 क्वेश्चन उठाने हैं। सो या ठीक है, मेक सेंस। हम सब कर सकते हो एक बार अगेन, दोज हु एग्रीड ऑल दीज थिंग्स, एंड आई होप कि कुछ चीजें आपको जानने को मिली होगी इस कन्वर्सेशन में। तो हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जो कि कई लोगों का पेन पॉइंट है, कई लोगों का मतलब कई लोगों का, मेरा भी है, ठीक है। तो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन ये अगेन अपने पोल में सेकंड नंबर पे यही था मोस्ट वोट वाले इसमें, डीएसए फॉर आईएएस इंटरव्यूज मैंडेटरी और ओवर हाइप्ड। क्वेश्चन मैंने डाल दिया चैट में, एक बार चेक कर सकते हो। मैं कंटेक्स्ट दे दूं थोड़ा सा, इट्स ऑल अबाउट कि भाई अपन आईओएस के लोग हैं, वी आर आईओएस इंजीनियर्स, वी आर सीनियर आईओएस इंजीनियर्स, वी आर मे बी मोबाइल आर्किटेक्ट लेवल के भी लोग हैं यहाँ, हर तरह के लोग हैं, जूनियर सीनियर सॉफ्टवेयर मिडल, सारे मिक्स है, ठीक है। पॉइंट ये है कि डीएसए कितना जरूरी है फिर, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक मेरा पर्सनल एक ओपिनियन में शेयर कर सकता हूँ कि व्हाट आई फील, इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो उतना बेसिक डीएसए तो करना पड़ेगा। बेसिक डीएसए से मतलब मेरा क्या है, मैं उस पर आऊंगा, बट द थिंग इज कि एक डीएसए राउंड जरूर होगा वहां पे, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गूगल मैंने दिया था अराउंड 2.5 साल पहले, तब मेरा डीएसए में लटक गया था सीन, ठीक है। तो आई एक्चुअली रिजेक्टेड इन सेकंड राउंड, तब मेरा डीएसए अच्छा नहीं था, ना प्रैक्टिस की थी। डीएसए अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक टाइम पे कॉलेज में बहुत सही था, तब मैंने कई सारी कंपनीज के डीएसए क्रैक किए थे, फाइनल राउंड तक भी गया। पर बाद में अगेन जब डीएसए आप छोड़ देते हो तो एक आपका हैंडशॉट हट गया। फिर जब जब मैंने स्विच किया अपने करियर में, तब मैं थोड़ा डीएसए कर लेता था तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता था, कभी रिजेक्ट भी होते थे। रिसेंट एक लास्ट एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, विच आई हैव विद गूगल एंड गुड नोट्स ऑल्सो, दोनों में डीएसए में रिजेक्ट हुआ था, और ये दोनों ही इंटरव्यू मैंने अराउंड 2-2.5 साल पहले दिए थे, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो पॉइंट इज अगेन कि ओपनिंग थी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईओएस की, या HD3 आईओएस, HD4, इस तरह की ओपनिंग्स थी। बट द पॉइंट इज की डीएसए एक बेसिक फिल्टर, अगेन मैं बता दूं, राउंड्स इजी थे, इट्स नॉट दैट टफ। बट उस दिन अपना इतना ऑप्टिमाइज कोड नहीं गया जितना करना चाहिए था काइंड ऑफ। तो मुझे खुद भी फील हुआ कि इससे कहीं बेटर मैं कर सकता था, बट उस दिन मैं नहीं कर पाया। तो उस वजह से मैं हो गया रिजेक्ट, और अपॉर्चुनिटी भी चली गई हाथ से, ठीक है। वरना अभी अपन वहां होते, पैकेज होता डबल, कंपनी होती बढ़िया, पर कोई बात नहीं। तो ये एक मैं आपको छोटा सा एक मेरा स्टोरी बता रहा हूँ। अब ये अगेन बहुत वेरी करता है। मैं एक और चीज बता दूं, फॉर फ्रेशर्स डीएसए का लेवल हाई रखते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन होता है। क्योंकि मैं अगेन एग्जांपल फॉर एनी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लाइक एग्जांपल गूगल का ही ले लो, या कोई भी अच्छा स्टार्टअप का ले लो, डीएसए का लेवल हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि और किसी चीज पे जज नहीं कर सकते भाई फ्रेशर को, क्योंकि ना उसको कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक में कोई मैच्योरिटी है, ना उसने कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो डीएसए के ऊपर ही सारा खेल पे जज करते हैं, और बेसिक फंडामेंटल्स पे पूरा उनका इंटरव्यू राउंड 4-5 जो राउंड होते हैं उसी पे होते हैं। बट इन केस ऑफ आवर अपना जो कंटेक्स्ट है, अब आपने देखा होगा अभी आजकल आईओएस स्पेसिफिक ओपनिंग निकलती है। आई थिंक रिसेंटली कल परसों माइक्रोसॉफ्ट की निकली, आप चेक कर सकते हो। मैं उस तरह कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। वहाँ स्पेशली मेंशन है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैकएंड में आईओएस लिखा हुआ है। सेम फॉर फोन पे में निकली थी, सेम फॉर अभी पेपल, ईबे, ठीक है, जाके लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो। अब इस कंटेक्स्ट में द पॉइंट इज कि जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उतना थोड़ा सा लेवल कम कर देते हैं। तब मतलब डीएसए का लेवल उतना टफ नहीं रखेंगे आपके लिए जैसे एक प्योर फ्रेशर के लिए होगा, क्योंकि अब जज करने के लिए द होल आईओएस आपके लिए है, ठीक है। तो अब क्या, एक फिल्टर लगाना जरूरी है। बट 1000 लोग अप्लाई करते हैं ओपनिंग के लिए, 1000 में कम फिगर बता रहा हूँ, 2000-5000 लोग करते हैं अप्लाई। फिल्टर तो करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए एक बेसिक डीएसए का राउंड फेंकते हैं ये लोग पहले, कि चलो फिल्टर कर देते हैं ऑडियंस। फिल्टर बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए। तो बेसिक में मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन अगर लीड कोड के बन पा रहे हैं तो निकाल लोगे आराम से, विच आई पर्सनली फील। हार्ड क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, तो हार्ड क्वेश्चंस यू कैन अवॉइड आल्सो, दैट विच अगेन ये हो सकता है सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, सबका इजी और मीडियम का डेफिनेशन भी थोड़ा अलग है। और मैं मेरे कंटेक्स्ट से कह रहा हूँ, विच आई फील अगर इजी मीडियम जम पा रहे तो आप कई सारी कंपनीज के क्रैक कर दोगे, कई सारी, अगेन नॉट एवरी कंपनी, बट आई थिंक 80% कंपनीज आपकी क्लियर हो जाएंगी अच्छी प्रोडक्ट बेस। तो वो डीएसए राउंड आप निकाल लोगे। उसके बाद आपका सारा खेल आईओएस पे और सिस्टम डिजाइन राउंड, अगेन सिस्टम डिजाइन आल्सो अगेन कम्स अंडर आईओएस अम्ब्रेला, राइट। तो बाकी सारा खेल फिर आपका आईओएस, आईओएस का आर्किटेक्ट है, आईओएस के डिजाइन, आईओएस के फंडामेंटल, स्विफ्ट यूआई किट, स्विफ्ट यूआई, जो भी है, मल्टी थ्रेडिंग कंबाइन व्हाटएवर, ठीक है। तो इस तरीके से चीज है। सो दैट्स द व्हिच आई पर्सनली फील। इस पे कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा, काउंटर एनीवन, और कोई आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे तो यस प्लीज। मनोज, उसके अलावा एक सेकेंड, और कोई है जो कहना चाहेगा? तो मैं चाहूंगा कि और भी लोग स्टार्ट करें बोलना।
उजैर भी है, यस वेट उजैर, बट और कोई जो आज तक नहीं बोला बोलो पहले, तो अगर कोई है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू, अदरवाइज वी कैन गो विद उजैर एंड मनोज हियर. उजैर आई थिंक यस you can go first, yes. I hope I'm visible. Yes, you So are visible. basically, I agree to you that मैक्सिमम जो क्वेश्चंस डीएसए के आते हैं वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि इजी लेवल के ही रहते हैं. इट्स मोर ओवर लाइक कि प्रैक्टिस करनी जरूरी है, जो कभी कभी हम लोग, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है. बट इट्स लाइक कि कर लो तो इट विल हेल्प यू. एंड या मतलब मैंने अभी तक खुद ने कभी देखा नहीं है कि मीडियम लेवल के भी पूछे हो, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 कंपनीज. सो इफ यू आर डूइंग इजी एंड मीडियम लेवल, तो कहीं ना कहीं आपका डीएसए राउंड तो क्लियर हो ही जाएगा. बट इट्स अगेन प्रैक्टिस दैट यू विल हैव टू डू. और वो पहले समझो. सो प्रोसेस व्हाट आई फील कि इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नॉट डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं से उसको उसका एटलीस्ट start to get the basically answer also is fine. पहले आंसर लो, फिर उसको आंसर को समझो, तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे बहुत सारे. देन यू ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस. सो अगर आपसे पहला नहीं हो पा रहा है, देन इट्स मोर ओवर लाइक एक प्रोसेस. सो दैट्स हाउ डीएसए का एक फंडा है. हाँ, आई थिंक इट्स नॉट ओवर हाइप्ड, बट वी ऑल आई एग्री टू दैट कि हर कोई यहीं पे फंसता है. एक टाइम था, अभी भी उस टाइम में मैं खुद हूँ जहाँ पे ना डीएसए में फंस जाता हूँ. सब कुछ अच्छा होता है लेकिन डीएसए में प्रॉब्लम हो जाता है. तो इट्स मोर ओवर लाइक कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दैट्स राइट. या कूल, मेक सेंस यार. थैंक्स उजैर. डीएसए का प्रैक्टिस का तो है ही खेल, वो थ्योरेटिकल नहीं है. तो लास्ट डे पे ऐसा देख के जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत कम चांस है कि आपका निकलेगा, अगर पहले डीएसए की प्रैक्टिस नहीं है तो. तो हाँ, दैट्स ट्रू. ये समित कुछ कहना चाहोगे आप? यस. सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा. आपने अभी कहा था कि जैसे सीनियरिटी लेवल बढ़ता जाता है, डीएसए का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा कम होता जाता है. अब यस. मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी एसडी3 है गूगल में. रिसेंटली वो ज्वाइन किया है 3-4 महीने पहले. तो वो बता रहा था कि इनिशियल लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे, या फिर 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के लेवल पे हम लोग डीएसए में बस के ब्रूट फोर्स अप्रोच वो तो इम्प्लीमेंट करा लेते हैं. और उसके बाद अगर कैंडिडेट ने अगर हमको और बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ही केवल बता ही दी है, इम्प्लीमेंट भी नहीं किए, केवल बता भी दिए, तब भी हम लोग उसको नेक्स्ट राउंड में उसको मतलब सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं उसको. तो और वो बता रहा था कि जैसे सीनियरिटी लेवल बढ़ते जाता है, उस पे हम लोग फिर ऐसा है कि अगर बेस्ट अप्रोच अगर बताई भी है, उसने ऑप्टिमाइज अप्रोच बताई भी है, उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको रिजल्ट लाना, उसको फिर एज केसेस वगैरह देखना, वो सारी चीजें करवाते हैं सीनियर, जितना ज्यादा सीनियर होता जाता है उसके बेसिस पे. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूँगा. आई कंप्लीटली अमित, देखो ये कंटेस्ट थोड़ा अलग जा रहा है. मैं बता दूं, मेरा मतलब था इजी और हार्ड लेवल क्वेश्चन डीएसए कंटेस्ट में, उसका डिफिकल्टी लेवल कह रहा हूँ. बट आप उस कंटेस्ट में जा रहे हो फॉर कवरिंग द एज केसेस एंड मे बी बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड. तो अब एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट अ प्रीटी मैच्योर कोड रेदर देन एज अ फ्रेशर कोड, राइट? दैट इज फुल्ली एग्री. वो बात एक है. बट मैं डिफिकल्टी लेवल पे अगेन जा रहा हूँ. तो वो चाहे पर्सनली अगेन की इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही रखते हैं फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि वहां पे मेन कंसर्न उनको हमको जज करना है ऑन द मेन टेक स्टैक हमारे iOS के एक्सपीरियंस पे, रेदर देन वो डीएसए की दम पे पूरा 5 राउंड ले लिया और उसी पे रिजेक्ट और फाइनल कर दिए या रिजेक्ट कर दिए. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग जा रहा है. इस पे और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? अगर मैं नहीं आंसर कर पा रहा हूँ या मे बी मैं ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस बट मे बी मैं इस पॉइंट को लेकर नहीं आ पा रहा हूँ. तो ये एनीवन वांट्स टू ऑन दिस? यस उजैर. हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि गूगल की अगर बात करें तो दे गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम. लिटरली दे टेल यू कि आर यू रेडी फॉर दिस राउंड और नॉट. लाइक आपका नेक्स्ट राउंड जो होगा स्पेसिफिकली वो विल बी ऑन डीएसए. देन वो बोलते हैं कि नेक्स्ट राउंड आपका बाकी कंपनीज में हम देखते हैं कि
यू नेवर नो, आपका जेडी किससे पूरा अलग क्वेश्चंस भी आ जाता है, जेडी से पूरा अलग डीएसए चले जाता है, सब कुछ बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यूअर. बट देन गूगल की खासियत यही है कि दे गिव यू टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम. एक्चुअली मैंने देखा है, एक एक महीने का टाइम दे देते हैं वो लोग. मतलब चलो अभी आप रेडी नहीं हो, बोले टाइम लो, मॉक ले लो, पहले मॉक ले लो सर. हाँ मॉक ले लो. दे गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम एंड देन दे से कि भाई चलो नाउ यू आर रेडी, देन यू स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू. ये एक खासियत है जो बाकी कंपनीज में हम लोग को नहीं मिलता है. हम लोग को कुछ कंपनीज में ये भी एक अच्छी चीज होती है, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने खुद ने पर्सनली फील किया है कि दे से I'll take you your 25 minutes for DSA, then 15 minutes, 5 minutes of introduction, and then some time for iOS concepts, and then we will go with iOS coding. जो mostly last एक जो रहता है वहां पे वो iOS coding में चले जाते हैं. तो ये सीरीज ऑफ थिंग्स कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई रैंडमली पूछ लेता है. तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ इंटरव्यूअर्स हैव डिसाइडेड. तो so otherwise आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है. इन concept of, if we talk about बड़ी कंपनीज, फैंग मैंग टाइप ऑफ कंपनीज, दे गिव यू चांस. आपको कब देना है, इट्स अप टू यू. सो आई हैव सीन वन ऑफ माय कलीग, उसका सेकंड या थर्ड राउंड था एंड ही सेड कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो उसको काफी अच्छा खासा टाइम मिल गया. सो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट सच कंपनीज. तो आप ये भी कह रहे हो कि ये मोस्टली सीनियर के साथ करते हैं ऐसा, फ्रेशर के साथ इतना टाइम नहीं देंगे कि भाई आराम से दे देना. नहीं, फ्रेशर, he was not fresher, but yeah, he is having around 3-4 years of experience. Okay. Not that. Otherwise हाँ, मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट में देखा था, मेरा काफी साल पहले की बात है, तो वहाँ उस टाइम पे भी आई थिंक 6-7 साल पहले की बात है ये. One of my friend who is in one of the biggest company, तो उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट का लास्ट राउंड दिए थे, तो उनको भी काफी टाइम निकल गया था. मतलब so it's more over like doesn't depends upon from which experience you come from. It's more over like कि आपको उतना comfort level दिया जाता है so that you are properly prepared and उनको भी एक crisp and clear एक mindset वाला बंदा मिल जाए. Right. Makes sense. Yeah. Thanks Uzair. मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका रिसेंट आई थिंक. नहीं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मेरे पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी उज़ैर और आपने कवर कर लिए. अगेन फॉर बेसिकली इफ यू हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स और डीएसए में, जैसे उन्होंने कहा, मोस्टली सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. यू विल नॉट बी ग्रिल्ड ओवर द डिफिकल्ट वंस, बिकॉज वो जब 5 इयर्स के ऊपर एक्सपीरियंस हो जाता है, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट योर हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द बेस्ट आर्किटेक्चर, हाउ यू सॉल्व द सिस्टम डिजाइंस, what your thought process is. Basically उस प्रोसेस आपको जज करना स्टार्ट करते हैं. बट इज दिस इज रियली नीडेड? यस, इट इज रियली नीडेड, क्योंकि बेसिकली वो जैसे आप कुछ ने कहा, इट इज जस्ट द फिल्टरिंग प्रोसेस. सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए कुछ लोगों को, क्योंकि इतने सारे रिज्यूम्स आ जाते हैं, किस किस को सिलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो दे जस्ट फिल्टर आउट यूजिंग दिस डीएसए. अगर उसी सीनियर को आप एक क्वेश्चन दे दो उसी टाइम पे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सीनियर इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा. इट इज जस्ट एन लाइक, बट जरूरी करना. आई विल रिकमेंड, कोई तो 75 क्वेश्चंस, वो बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे क्वेश्चंस डालते ही रहते हैं कि सॉल्व दिस 75 क्वेश्चन. उसमें से 75 इजी क्वेश्चंस देख लो एवरी मंथ. उसको जस्ट रिवाइज करते रहो कि तुमने कैसे सॉल्व किया था, एंड आई थिंक यू आर गुड देयर. इस पे मैं कुछ एक ऐड करना चाहूंगा मनोज. थैंक्स मनोज. बट इसमें व्हाट आई फील, आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, लिंक्डइन पे बहुत फेमस चल रहा है. कुछ पैटर्न्स की बात होती है उसमें. वो लिखते हैं कि 300-400 क्वेश्चन मत करो, ये 15-20 पैटर्न है, समथिंग 10-15 ये पैटर्न्स के क्वेश्चन कर लो, हो गया डीएसए आपका. विच आई ऑल्सो रिकमेंड कि उस तरह के पैटर्न में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे वो 2 पॉइंटर वाला फेमस है, या नॉर्मल सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो गए, इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, ठीक है. देन ग्रीडी अप्रोच आपको बेसिक पता होनी चाहिए, रिकर्शन पता होना चाहिए, राइट, बेसिक रिकर्शन. उतना भी नहीं पता है भाई, तो फिर दिक्कत है, समझ रहे हो. फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर रिकर्शन नहीं आता है, या नॉर्मली ग्राफ में ट्रैवल करना नहीं आता है, या ट्री में, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, अगेन मैं बता दूं, ग्राफ ट्री पे ही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है.
ट्री पे भी आ सकता है, स्ट्रिंग एरे किसी पे भी आ सकता है, ठीक है, डजेंट मैटर, किसी पे भी आ जाए। मुझे नॉर्मली गूगल ने जो क्वेश्चन पूछा था विच इज रिलेटेड टू मोर डिक्शनरी एंड एरे, बट नॉट लाइक ग्राफ और ट्री काइंड ऑफ, बट अगेन दैट वेरीज, उसमें आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बट हाँ, डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं था, मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन था वो। उस दिन मुझे खुद फील हुआ इजी था, बट अगेन मैंने बेस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच में नहीं कर पाया था। सेम फॉर पेटीएम में मुझे ट्री पे पूछा था, वो मेरा सारे राउंड क्लियर हो गए थे, बट अलग स्टोरी है। बट डीएसए राउंड सारे निकल गए थे और टेक्निकल राउंड्स में निकल गए। तो पेटीएम अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, ये पूरा सब्जेक्टिव ये भी है कि डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरव्यू ले कौन रहा है, उसका मूड कैसा है, वो कुछ भी रैंडम फेंक देगा, तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। बट अगेन दे ट्राइंग टू चेक कि पेटीएम का जो बंदा था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, काफी सीनियर बंदे थे वो पेटीएम के कोर टीम के, तो दे ही लिटरली ट्राइड कि वो मेरा एक बेसिक डीएसए चेक, उन्होंने मेरे से खुद आके पूछा कुशल डीएसए में कैसा है कॉन्फिडेंस, में कहा ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट, तो बोले ठीक है। तो बोले क्या लगता है एरे स्ट्रिंग वगैरह, मैं कहा वो तो है ही, लिंक लिस्ट वगैरह। फिर बोले ट्री ग्राफ में कैसा सीन है, मैंने कहा ट्री चलेगा, ग्राफ थोड़ा सा अपना कम है। तो बोले ठीक है, इवन मेरा ट्री भी इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, ये काफी पहले की बात बता रहा हूँ। तो पर मैंने बोल दिया कि मैंने कहा ट्री चलेगा, तो बंदे ने ट्री पे क्वेश्चन फेंक दिया मुझे, पर इजी सा क्वेश्चन दिया, सिर्फ लीफ नोट्स पे ट्रेवल करना था काइंड ऑफ, इस तरह क्वेश्चन था, प्रिंट करनी नोट्स, लीफ लीफ लीफ, मतलब ऐसा समझो ये ट्री है, तो पूरा आउटर लेफ्ट से लेके राइट मोस्ट तक जाना है काइंड ऑफ। तो फिर इवन मैं स्टार्ट किया कोड करना, फिर वो बोले कि क्वेश्चन डोंट गो विद फुल काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सूडो भी चलेगा, सूडो लिखो, सूडो सूडो एल्गोरिथम कोड, यू नो मे बी राइट। तो मैंने लिटरली सूडो लिखा, और उसी टाइम पे मैंने वो लॉजिक लग, क्योंकि इसके पहले मैंने वो एज सच इतना ट्राई नहीं किया था, पहले किया हुआ था तो इतना क्लिक नहीं हो रहा था, पर मैंने कहा चलो अभी जो समझ आ रहा है ट्राई कर देते हैं। वो क्वेश्चन बन गया, वो बंदा खुश हो गया, बोला कुशल वेल डन, डीएसए राउंड क्लियर। फिर पूरा आगे के जो राउंड्स हुए सारे आयोस के थे, फिर आयोस के तो आराम से निकल गए, तो हो गया काम। सो द पॉइंट इज कि अगेन ये देखो वेरी करता है, कोई हो सकता है आपको कुछ ऐसा दे दे जो उस टाइम पे आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाए। मेरे लिए थोड़ा इजी क्या, क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ट्री की चीजें कर चुका था, तो मेरे लिए वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी था मतलब। तो ये भी वेरी करता है कि आपने ऑलरेडी ये चीजें करी हुई हैं, तो ऑब्वियसली इजी लगेगा, किसी ने बिल्कुल कभी ट्री नहीं देखा तो ऑब्वियसली उसको टफ ही लगेगा फिर। ये भी एक एंगल है। तो आपका बेसिक एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करते हैं, वो पैटर्न्स, बेसिक पैटर्न्स, दैट आल्सो मैटर्स। तो ये काफी अगेन सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, बट आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप बेसिक पे पहले फोकस करो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो को नॉर्मल एरे स्ट्रिंग ही नहीं जमता है, तो पहले एरे स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चंस कर लो भाई, राइट, बेसिक वाले। रिकर्शन ही नहीं पता है, या पता है तो इतना अच्छे से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बेसिक रिकर्शन पहले कर लो। सेम लाइक बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग में एग्जांपल के लिए ऐसे मर्ज सॉर्ट बहुत फेमस है, राइट, ऐसे कोई भी बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, थोड़ा बेसिक बाइनरी सर्च ले लो अपना, बहुत बेसिक है, राइट, बहुत बेसिक, बचपन से कर रहे हैं अपन। पर स्टिल बाइनरी सर्च में अभी भी थोड़ा सा डाउट है, तो जाके पहले बाइनरी सर्च कर लो भाई, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट नहीं देंगे आपको, थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, जानबूझ के ट्वीक करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है वहां पे, राइट। तो वो उस कंटेक्स्ट में अगर आपको लिटरली पता होगा कि बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है या बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, तो ही उसके साथ आप खेल पाओगे, और तभी तभी उसकी प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी बेस्ट अप्रोच, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, समझ रहे हो, एवरेज केस। अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर ब्लैंक हो जाओगे आप, या उतना ढंग से नहीं बता पाओगे, और रट के बता रहे हो तो फिर वो पकड़ लेगा बंदा आपको कि ये रट के आया, इसको आता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो रटने का तो बिल्कुल ट्राई मत करना इसमें, हाईली नॉट रिकमेंडेड, और चीटिंग भी मत करना। पकड़े जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता उसको। जितना हो सके खुद की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो, बाकी जाओ बिंदास, और वहां पे उस दिन पे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाके अप्लाई मार दो, मतलब अटेम्प्ट दो बेसिकली। और अगेन पहले ही अप्रोच में ऐसा बेस्ट से बेस्ट कोड लिखना है ऐसा भी मत करो, पहले एटलीस्ट सॉल्व करने का ट्राई करो, विच आई वुड रिकमेंड, जो मेरे साथ तो ये सही वर्क करता है। फिर वो इवन आपको टाइम देते हैं, आप उसको और ऑप्टिमाइज करो इवेंचुअली, और पहले ये ट्राई करो कि एटलीस्ट क्रैक कर पाओ उसको, समवॉट आप सॉल्यूशन पे पहुंच पाओ थोड़ा सा। फिर उसको और आप देख सकते हो कि ओके इस अप्रोच से जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी, इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर सकता हूँ, तो फिर उस स्कोप पे सोचो कि ओके कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, डबल ट्रिपल फॉर लूप काइंड ऑफ यूज कर रहे हो, देन ट्राई कि इसको मैं एक ही फॉर लूप से कैसे कर सकता हूँ, या और थोड़ा कम ऑप्टिमाइज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंटेक्स्ट में कैसे मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। फिर उस चीज पे जाओ आप थोड़ा सा, राइट, पर पहले क्रैक करने का ट्राई करो, तो एटलीस्ट आदमी को ये तो समझ जाए कि बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है बंदे में, पर हाँ मे बी आज बेस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है, तो उससे भी कई बार आपको लोग क्लियर कर देते हैं राउंड्स, ये भी ध्यान रखना, विच आई पर्सनली विल, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ठीक है, ये समित आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे?
सर उस समय कितना एक्सपीरियंस था आपको सर, ये जब लीप वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है लीप वाला? पेटीएम वाला? यस सर। पेटीएम मैंने यार अराउंड 4 इयर्स हो गया होगा, तो पकड़ लो मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे होगा आई थिंक 5 इयर्स के अराउंड, अभी 9 इयर्स है, तो 5 ईयर के अराउंड था। यस, इजी क्वेश्चन था काफी। तो इवन गूगल ने यार बहुत इजी पूछा था, तो वही है। अगेन ये थोड़ा वेरी करता है, गूगल में एक फॉरेनर बंदा आया था कोई, तो वो भाई साहब जी बड़े उसमें बैठे थे कोई, तो वो था कॉन्फ्रेंस रूम, अकेला ही बैठा है वो बंदा, कैमरा उसने वो अपना मेन कॉन्फ्रेंस रूम ऑन किया हुआ था, पर उसने लिटरली, मुझे एक फील हुआ गूगल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस और बाकी कंपनीज में बहुत फील ही अलग है। मतलब वो आपको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं एंड दे एक्चुअली गिव यू इनफ टाइम, तो वो एक्सपीरियंस मैं कहूँगा काफी सही था। इवन मैं रिजेक्ट हुआ, पर मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत काम का था। और फिर से मुझे कॉल आया था, अभी मेरी शादी थी एक्चुअली फरवरी में, तो मैंने उनको लिटरली रिप्लाई नहीं किया, कि मैंने कहा अभी अपनी तैयारी नहीं है इतनी बीए से, क्योंकि ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर से अगर मैं रिजेक्ट हुआ काइंड ऑफ, और मैंने बैड परफॉर्मेंस दिया, पिछली बार फिर भी सही दिया था थोड़ा, पर अगर उससे भी खराब देते हो तो ये ट्रैक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस, तो एक्चुअली फिर आपको अगली बार वो बुलाएंगे नहीं, बुलाने के पहले सोचेंगे फिर 2 बार कि यार ये इंप्रूव ही नहीं कर रहे हैं लोग, आज भी उसी लेवल पे बैठे हैं काइंड ऑफ बीए से। तो देन आई इंटेंशनली अवॉइड कि यार अभी नहीं देंगे, थोड़ा प्रिपेयर होके टाइम निकाल के थोड़ा बढ़िया से फिर अपन जाएंगे। तो देन अगेन शादी के टाइम पे मैंने उनको इग्नोर मार दिया, मैंने रिप्लाई ही नहीं किया। इवेंचुअली मुझे एक रिप्लाई करना चाहिए था, पर मैं उस टाइम किया नहीं, मैं बिजी भी था, ट्रैवल भी कर रहा था। तो हाँ, एक्चुअली मैं बता दूं, गूगल जैसी कंपनीज और ऐसे कोई भी ले लो फ्रैंकमैन, हर 3-6 महीने 1 साल में ओपनिंग साइकिल घूमता है इनका, बेसिकली हायरिंग का। तो ऐसा मत सोचना एक बार अपॉर्चुनिटी गई तो फिर से नहीं मिलेगी, मिलती है, पर मेक श्योर करो कि आप उस अपॉर्चुनिटी का बढ़िया से यूज कर पाओ। मुझे फर्स्ट टाइम जब गूगल इंटरव्यू दिया, तो गूगल ने, जैसे वो उजैर भी बता रहे थे, मुझे लिटरली उस बंदे ने इतना टाइम दिया कि कुशल तब कंफर्टेबल हो, आराम से टाइम लो, प्रैक्टिस कर लो, ये वो लिटरली बंदा मुझे, मतलब मैं कहूँगा बहुत प्यार से मुझे टाइम दे रहा था बढ़िया से, मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से, सर आप और टाइम ले लो, ये ले लो। तो उसने मुझे लिटरली 1 1.5 महीना तो ऐसे ही दे दिया था, फिर जाके मेरा राउंड शेड्यूल हुआ है। तो अच्छा खासा टाइम देते हैं गूगल आपको, मतलब बढ़िया से, तो वो एक अच्छी बात है। तो उस टाइम में भी ना, फिर आप 1 1.5 महीने में मान लो अगर आप रियली थोड़ा बहुत डीएसए मान लो का ठीक ठाक है, और फिर गूगल जैसी कंपनी को और 1 1.5 महीना एक्स्ट्रा दे रही है, तो भाई फिर उस टाइम पे और प्रैक्टिस करके और बढ़िया कर लो अपना, और फिर आप दोगे तो चांसेस काफी बढ़ जाएंगे कि आप निकाल लोगे राउंड, राइट पॉइंट। और मेरे को जब टाइम मिला तो मैं एक्चुअली और इंटरव्यू दे रहा था, और मेरा पर्सनल भी कुछ सीन चल रहे थे, तो मैं एक्चुअली वो गूगल का टाइमलाइन को यूज कर नहीं पाया, बस मैं खिसकाते जा रहा था, मैं चूज नहीं कर पाया। फिर मुझे खुद बुरा लगने लग गया कि मैं कितना खिसकाऊं, समझ रहे हो, एक लिमिट होती है ना। तो पर्सनली आई फील यार अब बहुत हो गया, अब एटलीस्ट दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उस दिन बोला कि भाई अब कर दो शेड्यूल, तो बोला ठीक है, कुशल आर यू रेडी, मैं कहा रेडी। तो फिर मैंने करवा दिया था शेड्यूल। तो ठीक है, बट जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर डीएसए, बट अगेन मैं चाहूंगा वो लिस्ट हम शेयर करेंगे, और डीएसए को लेके हम एक प्लान कर रहे हैं बैच वर्कशॉप्स और प्रैक्टिस सेशंस का, तो वो जल्द ही आपको उस पर डिटेल मिलेगी। वी ऑलमोस्ट रेडी विद दैट। इसमें आज वो नहीं है, भैरव भी एक मेंटर रहेंगे उसमें, एक मैं रहूंगा, और भी कुछ लोग होंगे इसमें जो डीएसए पे लाइक स्पेसिफिक टू आईओएस एंड इवन जनरिक ऑल्सो, उसमें मे बी नॉन आईओएस की जनता भी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा आईओएस स्पेसिफिक डीएसए नहीं होता, डीएसए लाइक जस्ट लॉजिक और सिंटेक्स वाला चीज है ये। तो लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर जब स्विफ्ट में लिखो कोड, कॉटलिन में लिखो, जावा में लिखो, सी में लिखो, डजंट मैटर, राइट। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में करना चाहिए मैं अटेम्प्ट, तो मैं जब फ्रेशर था तो मैं लिटरली सी और जावा में करता था अपना डीएसए के क्वेश्चन, जब इनिशियल इन माय करियर, जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज से जस्ट रिसेंटली पास आउट हुआ था। पर लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंपनी में मेरे को इंटेंशनली उसने बोला कि स्विफ्ट में ही लिखना है भाई, और तब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था स्विफ्ट में डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने का। उस दिन मैंने फील किया कि यार मैं गलती कर रहा हूँ ये, फिर मैंने छोड़ दिया सी और जावा में करना, मैं स्विफ्ट में ही प्रैक्टिस करना शुरू किया। और बाद में कई सही कंपनीज आई, जब आपको हैकर रैंक का लिंक भेजते हैं ना टेस्ट का, वहां पे लिटरली आईओएस के ओपनिंग के लिए वो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी देता है, ऑब्जेक्टिव सी भी हट गया पिक्चर से, पहले था तो सिर्फ स्विफ्ट का ही ऑप्शन होता है बेसिकली। तो या तो स्विफ्ट में दो या फिर दो ही मत दो, बोल रहे हैं कि स्विफ्ट ही है आपके लिए काइंड ऑफ अवेलेबल, राइट। तो मेक श्योर अगर आप लोग, मैं जूनियर्स के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप अभी भी अपने कॉलेज जोन में हो या रिसेंटली पास आउट वाले हो लोग, और अगर आप आज भी सी जावा में लिख रहे हो अपने, या कोई भी अदर लैंग्वेज पाइथन वगैरह, ट्राई टू अवॉइड दैट, स्विफ्ट में ही लिखना शुरू कर दो डीएसए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई किसी में कई जगह फंस ना जाओ फिर, तो उस कंटेक्स्ट। ठीक है, चलेगा। स्वयं, या स्वयं आप कुछ कहना चाह रहे? हाँ हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि
एक मतलब क्यूरेटेड लिस्ट बनाते हैं इस पे, लाइक आपने जैसे कहा कि डिजाइन पैटर्न विच विल बी हेल्पफुल लाइक दैट, और मनोज भाई ने जैसे बताया, डेफिनेटली हाँ हाँ, यस उन्होंने जैसे मनोज भाई ने जैसे बताया कि 75 क्वेश्चंस, वैसे थोड़ा एक लिस्ट बन जाएगा ना तो थोड़ा इजी होगा प्रैक्टिस करने में। इससे क्या होता है कि मतलब बहुत सारे रिसोर्स लगता है और एक जैसे फोमो क्रिएट हो जाता है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। मैं डेफिनेटली मैं देखो आपको साथ प्रॉपर हम लिस्ट क्वेश्चंस कुछ रिकमेंडेड पैटर्न्स सारा शेयर करेंगे। अभी थोड़े ही वीक में हम वो चालू भी करने वाले डीएसए का। दूसरा मैं कह दूं कि इन द मीन टाइम ट्राई करो। एग्जाम्पल के लिए आज जैसे मान लो आपको टाइम मिल रहा है, संडे का दिन है, अपने को मान लो कभी अपने ट्री को ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो जाओ आज ट्री को जा रहा थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। बेसिक ट्री में ट्रेवर्सल कैसे करते हैं, प्री पोस्ट ऑर्डर एटलीस्ट इतना थोड़ा पता हो। ट्री में लीफ वाइज ट्रेवल करना है, सिर्फ लीफ मान लो प्रिंट करनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, काइंड ऑफ हाइट वाला कॉन्सेप्ट वगैरह को पता ही होगा। इस तरह की चीज एटलीस्ट कर पाओ, ठीक है, इतना बेसिक कह रहा हूँ। सेम फॉर अगेन लिंक लिस्ट, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिंक लिस्ट में सिंपल नॉर्मल लिंक लिस्ट में ट्रैवल कर पा रहे हो, डब्ल्यू लिंक्स में सर्कुलर भी, और अगर कोई नोट डिलीट करना है ऐड करना है तो कर पा रहे हो, बीच में कहीं भी रैंडम कहीं पे ऐड करना है तो इतना बेसिक आना चाहिए। तो इतना बेसिक भी नहीं आता तो पहले तो जाके कर लो, फिर उसका कोई लेना देना नहीं उस लिस्ट से, समझ रहे हो आप? क्योंकि आप जाके किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे बेसिक लिंक लिस्ट बेसिक ट्री का ही आइडिया नहीं है सर, समझ रहे हो? तो उस पर कुछ भी क्वेश्चन आता बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, राइट? तो अपने बेसिक्स जाके क्लियर कर लो इतना। एक एग्जांपल के लिए मैंने ट्री और लिंक लिस्ट का बोला है, सेम विद स्ट्रिंग, सेम विद अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? तो उतना सा बेसिक तो करके रख लो, और अगर वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो या प्रैक्टिस कर लो उसका थोड़ा सा। एंड सेम विद नॉर्मल योर एल्गोरिथम्स आल्सो, लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग रिकमेंडेड है तो एक बाइनरी सर्च तो पकड़ ही लेना। सेम फॉर बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इस तरह की बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो इतना भी अगेन कॉलेज टाइम पे आई थिंक आप लोगों ने किया ही होगा। तो सेम वही है, आज भी एल्गोरिथम बदला नहीं है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर स्विफ्ट में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर उसमें ट्यूट ट्वीक देख लो थोड़ा क्या कर सकते हो। उसमें कुछ कस्टम आपको केसेस मिल जाएंगे थोड़ा गूगल करोगे तो हाँ, ठीक है। बाकी हम लोग प्रॉपरली शेयर करेंगे, बट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद दीज थिंग्स। मेक सेंस? Yeah. तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक काफी इस पे एक्चुअली हमें और भी 2 क्वेश्चन लेने हैं आज। तो इन बिटवीन मैं जस्ट चाहूंगा कि कल ही मैंने एक इंट्रोड्यूस किया ग्रुप पे, तो कुछ लोगों ने आई थिंक ज्वाइन भी किया, इंडी डेव्स करके एक चीज है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में 2 मिनट बात करना चाहूंगा। सो एटलीस्ट पीपल शुड नो द कंटेक्स्ट, देन फिर इट्स अप टू यू कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना है कि नहीं। सो कौन कौन इसमें से इंडी डेव्स ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कल मैंने ग्रुप पे डाला था, हम सब कर सकते हो यहाँ से थम्स अप एक बार। सो मैं एक ब्रीफ कर दूं कंटेक्स्ट कि देखो हम लोग कई लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, ठीक है। फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट वाला चीज है, यहाँ पे एक ध्यान रखना, रेफरेंस और ट्रस्ट पे खेल है यहाँ पे। कोई भी रैंडम अननोन इंसान को नहीं देगा, चाहे आप कितना भी कम कोट कर दो, नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट, या डिसेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिल जाए तो अलग बात है, प्रॉपर बढ़िया क्लाइंट के प्रोजेक्ट चाहिए तो रेफरेंस और ट्रस्ट लगेगा। ये मानते हो कि नहीं फ्रीलांसिंग में? दिस यू एग्री? उसके बिना नहीं मिलता है नॉर्मली, ठीक है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कमा रहे क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही नहीं उनके बाद, राइट, खाली बैठे हैं। ये भी मानते हो, एग्री करते हो इससे? थम्स अप करना एक बार। तो अब द पॉइंट इज कि आगे से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, या आगे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ नहीं मिल रही हमको फ्रीलांसिंग वाली, कोई बात नहीं, लेट्स क्रिएट सम प्रोडक्ट जिससे हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, अपनी इनकम बना सके। अब इसमें बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसकी एक अलग सी मीटिंग हम लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप काइंड ऑफ। पर मैं जैसे एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि दुनिया की बेस्ट पेड ऐप कौन सी है, बेस्ट पेड एप्स। एग्जाम्पल के लिए अगेन गुड नोट इज वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी, पर हम गुड नोट्स को जाके नहीं बढ़ने वाले, बहुत मैच्योर प्रोडक्ट है, ठीक है। गुड नोट्स अगेन मैंने खुद उसका इंटरव्यू दिया था, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुड नोट्स वन ऑफ द बेस्ट ऐप इन क्रिएटिंग नोट्स, आईपैड पे बहुत फेमस है, आईफोन भी चलता है काफी अच्छे से, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसके रिव्यूज, रेटिंग्स एंड ऑल। तो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं। सेम फॉर इनशॉट, आपको पता होगा वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत फेमस है आप। तो इस तरीके आपका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगेन, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे पेड ऐप्स है, गेम्स भी होते हैं काफी सारे, ठीक है, गेम्स भी ले सकते हो, नॉर्मल ऐप्स भी ले सकते हो, हर तरह की ऐप्स है, हर तरीके बहुत चल रहा है मार्केट में अलग अलग चीजें, तो अपने को कई चीजें तो पता ही नहीं है, ये भी मैं बता दूं, चाहे पर्सनली भी हो सकता है आपको बताओ। कई ऐसी चीजें जो हम इसमें अब देखेंगे। और हम एक और चीज मैंने डाली थी, डोमेन स्पेसिफिक टॉक्स वी आर प्लानिंग टू शेड्यूल। जैसे एग्जांपल के लिए
मुझे लगता है वो काफी हेल्दी रहेगा हम सबके लिए। एग्जाम्पल के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग वाला एग्जाम्पल देता हूँ। जब तक मैंने खुद लाइफ में वीडियो स्ट्रीमिंग पे काम नहीं किया था, मुझे उसके बेसिक्स भी नहीं पता थे सच। और ऐसा आई थिंक कई लोगों के साथ होता है, जब तक उस पर आप काम नहीं करोगे आपको उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, राइट? एग्री करते हो उससे आप? जब तक आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, आपको उस डोमेन का आइडिया ही नहीं होता है कि ये iOS में कैसे करोगे और इसका बिहाइंड द सीन क्या है, बैकएंड कैसे वर्क करता है, फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आरटीसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इवन फायरबेस चैट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने एक चैट एप्लीकेशन बनाया था, इनिशियल करियर में मिल गया था मौका, बट द पॉइंट इज नहीं मिलता तो मुझे तब तक आइडिया नहीं था। जब पहली बार मैंने किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, इस तरीके से फायरबेस से लोग चैट पूरा डेटाबेस मेंटेन हो जाता है, उसमें सच बैकएंड की डिपेंडेंसी भी नहीं है, राइट? फ्रंट एंड से मैनेज हो जाएगा। ये एग्री करते हो? आई थिंक कई लोगों ने किया भी होगा अपने करियर में सच, राइट? सो द पॉइंट इज, वीडियो स्ट्रीमिंग पे आते हैं। वहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग का भी मैंने एक फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिला था मुझे, ये बात है 2020-21 की, यूएस का एक स्टार्टअप था। तब पहली बार हम लोगों ने वहाँ पे एक स्ट्रीमिंग, वो मिक्स था टिकटॉक प्लस अमेजोन का कॉन्सेप्ट कह लो, सोशल कॉमर्स कहते हैं उसको। तो सोशल एंगल भी था कि रील्स दिख रही है आपको विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट ऐप थी वो बेसिकली। और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वहाँ लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हो बेसिकली, और ऐड टू कार्ट करके उसको प्लेस कर सकते हो वहीं से। तो पेमेंट वेमेंट सब था उसमें इंटीग्रेटेड। तो काइंड ऑफ मैंने मतलब एक टिकटॉक जैसा प्रोडक्ट प्लस ई कॉमर्स दोनों एंगल उसमें हो गया कवर, और पूरा उस टाइम पे सॉफ्टवेयर में था वो। तो पॉइंट ये कि वीडियो स्ट्रीमिंग वाला एंगल वहां से मुझे पता चला बेसिकली कि कैसे ये चीजें वर्क करती है, कैसे AWS पे वो लोग हैंडल कर रहे थे, कैसे ये यहाँ पे iOS में अपना वो ईवी फाउंडेशन वगैरह वीडियो प्लेयर पे कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारा एंगल उसका काफी मुझे वहां पे पता चली। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जो जो डोमेन में काम किया है वो अपनी फाइंडिंग्स लाके, अगेन ये थोड़ा जनरिक होगा, इसमें iOS स्पेसिफिक भी होगा थोड़ा, प्लस नॉन iOS के लिए भी ओपन है ये, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें जो सबके लिए रिलेवेंट है। लाइक एग्जांपल के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए कॉमन होंगे, राइट? तो मैं एवी फाउंडेशन वाला एंगल हटा देता हूँ, वो iOS स्पेसिफिक हो गया। पर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ये बता रहा हूँ कि वीडियो स्ट्रीमिंग में वो स्ट्रीमिंग कैसे वर्क करती है, बफरिंग कैसे वर्क करती है, बैकएंड से चीजें कैसे हैंडल होती है फ्रंट एंड पे, तो वो तो दोनों के लिए कॉमन हुई ना, iOS और एंड्रॉइड के लिए, और इवन फ्रंट एंड के लिए भी काइंड ऑफ, राइट? वेब एप्लीकेशन के लिए भी। ये आप समझ पा रहे हो, इससे एग्री कर रहे हो? तो इस तरह के सेशंस को हम एक्चुअली ओपन रखेंगे फॉर एवरीवन, और काफी आई थिंक मुझे लगता है उसमें लर्निंग होगी, और उसमें ऐसे ही लोगों को हम इन्वाइट करेंगे जिन्होंने लिटरली उसमें बढ़िया से काम किया है और वो आना चाहते हैं एज अ स्पीकर। तो उसमें कुछ बाहर के भी लोग हम बुलाएंगे, कुछ अपने ही लोग होंगे, कुछ हम भी होंगे, मिक्स होगा थोड़ा सा। तो सेम आई थिंक मनोज ने जैसे हेल्थ केयर पे काफी काम किया, तो हेल्थ केयर की कुछ फाइंडिंग्स ये लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सेम फॉर मैंने किसी डोमेन में किया तो मैं उसकी, राइट, कुछ जैसे मैं अभी बैंकिंग डोमेन में हूँ, बैंकिंग को लेके मैं कई चीजें बता सकता हूँ जो मुझे खुद अभी पिछले 2-3 सालों में पता चली, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया था, तो मेरे लिए फर्स्ट बैंकिंग प्रोजेक्ट था। पर हाँ, अगेन जब मैं इस डोमेन में आया तो मुझे पता चला कि ओके, बैंकिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे चीजें वर्क करती है, और क्या होता है डे टू डे का माहौल पूरा, मतलब। तो वो मैं अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट? तो इस तरीके से जो जो जिस जिस डोमेन में थोड़ा डिसेंट टाइम स्पेंड किए हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट पे काम किया है, और उसका पूरा आपको काफी बिहाइंड द सीन्स पता है, वो आप आराम से लाइक एक बढ़िया हेल्दी सेशन में शेयर कर सकते हो। तो हाँ, अगेन बैक टू अवर इंडी डेव्स वाला थिंग। तो इंडी डेव्स में हम ये पहले फिगर आउट करेंगे कि कौन सी एप्स पे काम कर सकते हैं, फिर हम एक छोटी छोटी टीम बनाना चाह रहे हैं कि एक बंदा ना करके 2-5-6 लोग मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करें, एंड इसमें हम लोग रेवेन्यू शेयर करें, और हम एक बढ़िया इंडी ऐप बनाए बेसिकली। इंडी ऐप आई होप आप मतलब समझते होंगे, जैसे इंडी फिल्म्स होती है, राइट? इंडी फिल्म्स का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वैसे ही इंडी एप्स होती है, राइट? तो एक इंडिपेंडेंट डेवलपर्स, या तो एक बंदा बना रहा है या इंडिपेंडेंट एक टीम बना रही है और उसको पब्लिश कर रही है, और उससे फिर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस पे शॉन एलन की एक अच्छी सीरीज ऑलरेडी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड। ऐसे और भी लोग हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। शॉन एलन को आई थिंक सब लोग जानते होंगे, iOS के वो टकले से बंदे फेमस है, जानते हो ना शॉन एलन, राइट? तो शॉन हाँ एलन हाँ का, हाँ, इंडी वाला एक बार चेक कर लेना, आई थिंक आपको बेटर कंटेस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लिटरली इंटरेस्टेड हो, टाइम है, पैशन है, सच में कुछ करना चाहते हो, और रियली पैसा भी कमाना है और सीखना भी है, एक्सप्लोर भी करनी है चीजें, इस एंगल से एग्री करते हो, तो भैया फिर उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, और फिर उसमें हम एक डेडिकेटेड वहाँ पे मीटिंग्स और डिस्कशंस हम करेंगे उस ग्रुप पे। तो डेफिनेटली हम वहाँ पे भी डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं जस्ट एक ब्रीफ करके रख रहा था आपको, ठीक है? मेक सेंस? तो थम्स अप कर सकते हो, आगे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन डाल दिया ग्रुप पे,
क्वेश्चन मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। MVVM वर्सेस TCA वर्सेस वाइपर वर्सेस क्लीन स्विफ्ट आर्किटेक्चर, which architecture truly rules in day to day iOS kind of। और ये दोनों कंटेस्ट में UI किट स्विफ्ट UI, पर मैं कहूंगा इन जनरल भी थोड़ा सोचना है इसको, और स्विफ्ट UI स्पेसिफिक भी ज्यादा सोच सकते हो कि अब स्विफ्ट UI ज्यादा बढ़ता जा रहा है और UI किट कम होता जा रहा है थोड़ा इंडस्ट्री में। तो डिपेंड्स अगेन की लेगेसी प्रोजेक्ट है या न्यू प्रोजेक्ट है, उस पर थोड़ा डिपेंड करता है चीज। बट हाँ, तो कौन है जो मतलब रेज हैंड करके यू कैन कंपेयर एंड यू कैन हैव प्लस माइनस ऑफ दीज आर्किटेक्चर पैटर्न्स, लाइक व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है कि कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और आपको आना ही चाहिए काइंड ऑफ एज अ iOS इंजीनियर, और इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, उस एंगल से थोड़ा सोचो। और डे टू डे ये लगता है या जैसे एग्जांपल के लिए MVVM तो मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट सबको आता होगा, या सबने इस पे काम किया होगा, बट सबने TCA या वाइपर या क्लीन पे काम नहीं किया होगा, राइट? तो मैं चाहूंगा ज्यादा कन्वर्सेशन आप उस पे करो, MVVM को थोड़ा हम अवॉइड ही करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट TCA, वाइपर एंड क्लीन, उसको लेके क्या कहना है आपका, लाइक काइंड ऑफ। तो अगेन मनोज एंड उजैर रुक जाओ थोड़ा सा, बट बाकी लोग मैं चाहूंगा कि कोई कुछ और बोलना चाहेगा इस पे, एनीवन जो अभी तक नहीं बोले हैं। तो इसमें और भी लोग हैं आज, लाइक शुभम, स्वयं, विनय, विष्णु, नरेश, नीरज, गौतम, अथर्व, अर्जुन, अंकुर, अक्षय, आदित्य। Yeah, hi, Kaushal. Gautam this side. I think the Viper is some kind of like old architecture, like huge projects, like banking or healthcare. It goes with that, I think. So I think for now, at the legacy, like it continues only. I think Viper, some kind of old projects only, but not up to the mark. Like it continues. Like MVVM is only good, I think. No. You should have some reasons, man. Why MVVM is good than Viper? क्या लगता है? Reason बताओ, reason. But generally, I'm like thinking like Viper is not going to continue for further. I'm saying like Further, but why? Why? It means I think there is some for the huge projects like healthcare or banking. Like the huge team, it contains the huge team, right? Okay, ठीक है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि थैंक्स गौतम, बट द पॉइंट इज कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स कंपेयर, ठीक है? लेट्स कंपेयर वाइपर MVVM, TCA विद MVVM एंड क्लीन विद MVVM। सबको MVVM से कंपेयर करते हैं। चलो अब बताओ, वाइपर पे ही चलते हैं पहले, क्योंकि वाइपर MVVM सबसे पुराने दो यही हैं, तो यूज भी होते हैं ज्यादा, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो पॉइंट ये है कि वाइपर, और अगेन मैं MVVM के सारे वेरिएशन ध्यान रखना। तो MVVM मतलब नॉट प्योर MVVM, क्योंकि हर का अपना अपना वर्जन है MVVM का। तो MVVM विद दैट लेयर एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं, कोऑर्डिनेटर राउटर वाला चीज, वो सारा भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसमें। तो लेट्स कंपेयर MVVM विद वाइपर। क्या लगता है वाइपर किस केस में रिकमेंडेड है, किस में नहीं है? क्या लगता है, मतलब वाइपर को लेके क्या कहना है आप लोगों का? तो एक एक पे जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इसमें वो लोग पहले आंसर करें जिन्होंने सच में वाइपर पे काम किया हो, और आपका वाइपर को लेके क्या कहना है फिर, कि नॉर्मली किस केस में कंपनीज वाइपर प्रेफर करती है। कल को आप भी अपना एक प्रोडक्ट बनाओगे स्क्रैच से, तो क्या आप वाइपर और MVVM में अगर दो चॉइस होगी तो किस बेसिस पे आप ये चॉइस लोगे? एंड ऑल्सो कंपनीज को क्या लगता है आपको कि किस बेसिस पे ये लोग चॉइस लेते हैं कि चलो वाइपर में पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे या MVVM में करेंगे? इन दो की बात कर रहा हूँ, TCA क्लीन साइड में रख देना, अभी इन दो के कंटेक्स्ट में बात करेंगे पहले, ठीक है? उस पर भी आएंगे फिर बाद में। तो MVVM वाइपर, यस। उजैर आप कहना चाहोगे पहले? तो यू कैन गो फर्स्ट। Yes, actually, Viper or VIP architecture, Clean Swift architecture, better version of Viper. So मैंने extensively actually काम किया था। एक there was a company where I was working as an lead. तो वहाँ पे मैंने decide किया था। उस टाइम पे TCA was very new, मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, and I wanted to explore some other architectures also. तो हम लोग फिर रिसर्च कर रहे और हम लोग को रियलाइज हुआ कि वाइपर आर्किटेक्चर करके कुछ है। हम लोगों ने फिर देखना शुरू किया, तो अच्छा खासा पता चला कि चलो सब कुछ लेयर्ड है एंड वो लेयर भी रीयूज हो सकता है। तो ओनली प्रॉब्लम विच आई फाउंड कि बॉयलर प्लेट कोड जो था ना, वो ओवर हो रहा था। मतलब अब हर एक क्लास के लिए और हर एक स्क्रीन के लिए देयर आर चांसेस दैट यू विल हैव ऑल 5 लेयर्स, view, interactor, presenter, and
एंटिटी राउटर जो है ये यू विल बी हैविंग ऑल 5 लेयर्स। तो वहां एक यही प्रॉब्लम आता है वाइपर के साथ और वीआईपी आर्किटेक्चर के साथ कि आपका ना बॉयलर प्लेट ऑफ कोड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर रीयूजेबिलिटी बात करें तो मुझे अभी पर्सनली अभी तक तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि वाइपर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। आई डोंट नो इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्विफ्ट यूआई, बट यूआई किट के कंटेक्स्ट में मैंने देखा है कि मैंने उस टाइम पे यूआई किट ही यूज किया था। बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट स्विफ्ट यूआई तो कहीं ना कहीं प्रीफर करते हैं लोग एमवीवीएम पे जाना। बट देन अगेन उसके भी लेयर्स बनाते हैं, एज यू सेड की कोऑर्डिनेटर पैटर्न यूज किया और एनी अदर डिजाइन पैटर्न यूज करके you will make sure that you have all the components जो आप उसको bifurcate कर सको, उसको निकाल सको, so that you only have small chunk of codes जो उसकी responsibility ही करते हो। That is again solid principles पे ही follow करेंगे तो single responsibility principle के हिसाब से आप MVVM में भी कर सकते हो। बट देन यहाँ पे वाइपर का आर्किटेक्चर पे ये है कि आपको ना 5 लेयर बना के दे दिए, उसको आप उतना एक्सटेंसिवली यूज करके उसके अंदर भी वापस अगेन कोऑर्डिनेटर पैटर्न की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि राउटर आपके पास रहता ही है। तो दैट डिपेंड्स अगेन कि आपका कौन सा, आपको कितना करना है। तो पर्सनली व्हेन आई वांट टू डिसाइड तो देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स की उस पर मैं डिसाइड करूंगा। उसमें से मेजर जो होगा टाइम कंस्ट्रेंट और मेरे पास टीम कितनी बड़ी है, और थर्ड होगा कि यू नो प्रोडक्ट कितना बड़ा है और उसका विजन क्या है, राइट। अगर मेरा जैसे मैंने ई कॉमर्स पे जो काम किया था तो मेरा विजन बहुत अलग था कि मुझे उसको मॉड्यूलराइज इतना करना है कि फ्यूचर में वो मॉड्यूल भी मैं यू नो दूसरे वही ई कॉमर्स के एक वर्टिकल में मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो उस विजन के साथ मैंने फिर वो उसको उस लेयर में गया था, मैं उस आर्किटेक्चर में गया था। सो दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा यू नो विजन क्या है, टाइम कितना है आपके पास, दैट ऑल डिपेंड्स। तो इट्स मोर ओवर लाइक कि आपका ये 3-4 एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करने चाहिए जब भी यू डिसाइड। दैट्स व्हाट आई फील। Cool. Yes, thanks Jose. Makes sense. आप काफी हद तक चीजें सही बोल रहे हो जो मैं भी फील करता हूँ। एक टर्म है, मैं टर्म वो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी में एक चैप्टर मीटिंग हुई थी जो हमारी इसकी होती है आईओएस की, एंड्रॉइड की अलग अलग। तो आईओएस की जितने भी फ्लोर पे लोग हैं अराउंड 50-60 डेवलपर्स हैं। तो एक फिगर की वो टर्म की बात कर रहे थे विच इज बेसिकली अबाउट एमवीवीएम करेंगे तो टाइम कम लगता है डेवलप करने में, डेवलपर टाइम कम जाता है, डेवलपमेंट टाइम, बट वाइपर में थोड़ा सा ज्यादा जाएगा और फिर मे बी टीसीए में शायद और जाए, मतलब डिपेंड्स। बट वो एमवीवीएम वाइपर के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे थे पहली बात। तो एमवीवीएम वाइपर में एमवीवीएम का टाइम लेस है, वाइपर में थोड़ा ज्यादा है। और ऑब्वियसली बॉयलर पर के कंटेक्स्ट में वाइपर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट अगेन आई थिंक रीयूजेबिलिटी टेस्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है आपको उसमें काइंड ऑफ। उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैं, सॉरी कुशल। जी। वाइपर के केस में ना मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, बट एक कलीग ने ना एक कहीं तो कुछ कोड उठाया था। यू जस्ट क्रिएट वन फाइल, वो आपके 5 लेयर क्रिएट कर देता था। एक्सकोड में ही पॉसिबल है, टेम्पलेट होता है एक्सकोड टेम्पलेट। हाँ। तो वो देखा नहीं है, बट नहीं देखना है। हाँ वो आप कर सकते हो एक्सप्लोर। तो आई थिंक आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, रेडीमेड भी आई थिंक मिल जाएंगे आपको टेम्पलेट्स। तो एमवीवीएम वाइपर इवन रिप्स का तो उबर ने ऑफिशियली दिया है क्योंकि उनका ही है वो। तो ऐसे हर आर्किटेक्चर पैटर्न्स के काइंड ऑफ अवेलेबल है। आई थिंक टीसीए का भी होगा, टीसीए का मैंने ट्राई नहीं किया, बट मे बी मनोज यू अवेयर और जिसने टीसीए पे ज्यादा काम किया। सो एवरीवेयर द टेम्पलेट्स आर देयर, राइट। बट इट्स नॉट अबाउट टेम्पलेट। बॉयलर प्लेट स्टार्टिंग का तो कर देगा, बाद में तो उसमें कोड डालना ही पड़ेगा ना आपको, राइट। तो बेसिकली अगर हम कोई नया फीचर ऐड कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 5 जगह इंपैक्ट करेगा बेसिकली, राइट। फिर 5 लेयर्स पे काइंड ऑफ वो हमको मेंटेन करना होता है। बट अगेन मैंने जब मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एमवीवीएम इन फर्स्ट प्रोजेक्ट, और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में ही वाइपर था काइंड ऑफ मेरा। वो वाइपर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा एज अ हेल्थ केयर है, और सेकंड प्रोजेक्ट मेरा मेन जो है मेजर, मैं माइनर वाले अभी अवॉइड कर रहा हूँ। तो मेजर उसमें मेरा नो ब्रोकर जैसी ऐप थी, एक यूएस क्लाइंट था, वहां पे ये लोग वाइपर यूज कर रहे थे। तो वहां मेरा फर्स्ट टाइम वाइपर के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, और मुझे तब तक वाइपर का ऐसा आइडिया नहीं था, मैंने नाम भी नहीं सुना था वाइपर का तब तक। तो मैंने कहा ओके एमवीवीएम मैंने नया नया सीखा था, तब भी मैं एक फ्रेशर रोल में ही था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, हार्डली 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आईओएस के मतलब ओवरऑल मेरा ज्यादा था, बट आईओएस मैंने बाद में शुरू किया थोड़ा।
तो देन मैं देखा कि ओके वाइपर करके कोई चीज है, वहां पे वो मेरे जो सीनियर थे वो बोले कि कुशल अपन यहाँ वाइपर यूज करते हैं, तुम एक बार आराम से टाइम लो, कोड वॉक थ्रू कर लो, तो तुम्हें समझ जाएगा, इसके डॉक्यूमेंट्स देख लो, वीडियोस देख लो, जो भी है ब्लॉग्स वगैरह, और फिर इस पे काम शुरू करो, बग्स फिक्स करने थोड़ा प्रायोरिटी पर है। तो उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं दिया मुझे, बोले 1-2 दिन लो, वॉक थ्रू करो, काम शुरू करो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने जब वाइपर पे शुरू किया, मुझे लिटरली धीरे धीरे मैं काफी कंफर्ट लेवल पे आ गया था वाइपर के साथ, और मुझे अच्छा लगने लग गया था वाइपर। फिर उसके बाद अगेन जिन कंपनीज में स्विच किया, वो अगेन फिर एमवीवीएम में चले गए थोड़े से कंटेक्स्ट, या फिर एमवीवीएम के अलग फ्लेवर्स में थोड़े से। तो उस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा था इनिशियल जर्नी में। तो वाइपर अगेन मेरा मानना है कि मतलब है रिकमेंडेड, आज भी कई कंपनीज उसको प्रेफर करती है, और स्विफ्ट के कंटेक्स्ट में हो सकता है चीजें थोड़ी अलग हो, बट मैं इन जनरल आया उसके कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो नॉर्मली लोग ये सारे मैं डाल देता हूँ, प्रॉस कॉन्स की बात करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ वाइपर, मैं एक बार ग्रुप पे डाल देता हूँ यहाँ पे भी। तो हर के अपने अपने कंटेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप पे डाला है, विच आर वेरी जेनरिक पॉइंट्स, कि वाइपर में कहते हैं कि ज्यादा मेंटेनेबल टेस्टेबल कोड है, जो कि वी ऑल नो, क्योंकि ज्यादा लेयर्स होती है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा इसकी फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है, राइट। एमवीवीएम में इतना एब्स्ट्रक्शन नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट स्टिल वाइपर में बाय डिफॉल्ट आपको इतना एब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, इतने लेयर्स मिल रही है, उतनी टेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, वो वाली बात है। और बाउंड्री ज्यादा हो जाती है काइंड ऑफ, राइट, तो वो बात है। पर इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो बॉयलर प्लेट वाला चीज है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वाइपर लोग कहते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं कि इतना काम जब मत करो भाई, छोटी सी ऐप के लिए। पर हाँ, बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोग रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली हम बड़े प्रोजेक्ट्स में ही काम करते हैं, मैं ये भी बता दूं, कंपनीज के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। आप अपना पर्सनल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मत करो वाइपर वाली, फिर तो एमवीवीएम कर लो, एमवीसी भी चल जाएगा, बट नॉट रिकमेंडेड एमवीसी। एमवीवीएम में कर सकते हो फटाक से। पर द पॉइंट इज कि वाइपर जिस तरह के प्रोजेक्ट हम काम करते हैं वो बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, काफी तामझाम होता है उसमें, लैक्स ऑफ लाइन का कोड होता है, राइट, और उसको मिलियन यूजर्स यूज कर रहे हैं एक्टिवली। तो इस कंटेक्स्ट में ऑब्वियसली वाइपर कई कंपनीज प्रेफर करती है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। फिर राउटिंग वाला चीज हो जाता है कि वाइपर में आपको एक अलग से राउटिंग कंपोनेंट मिल जाता है, एमवीवीएम में नहीं मिलता है, पर लोग अपना जैसे मतलब वेरिएशन बना देते हैं, एमवीवीएम प्लस आर उसमें काइंड ऑफ ऐड हो जाता है। सो तो फिर वो काइंड ऑफ वाइपर की तरफ चला जाता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो उसको। और आई थिंक वाइपर से इंस्पायर्ड है रिप्स भी, रिप्स पता होगा आपको अगर उबर वाला, तो कहीं ना कहीं वाइपर इज इंस्पायर्ड अदर आर्किटेक्चर्स एज वेल, अगर कई लोग इस पर बात भी करते हैं। तो मैं रिप्स का एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा। रिप्स मैंने उबर में यूज किया था, उबर मेरा क्लाइंट था एक टाइम पे। सो बट अगेन बैक टू द वाइपर, तो वाइपर एमवीवीएम पे, हाँ और कोई कुछ कहना चाहेगा? द वर्सेस बेसिकली एमवीवीएम वर्सेस वाइपर, कब यूज करना चाहिए, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, एंड अगेन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से विच आई पर्सनली फील दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछ लेते हैं नॉर्मली। एमवीवीएम तो पूछेंगे बाय डिफॉल्ट, एमवीवीएम तो कभी छोड़ना ही मत, नहीं आता तो आज ही जाके सीख लो भाई, ठीक है। पर वाइपर भी कर लो, मतलब अगर आप ये कह रहे हो वाइपर का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एक नेगेटिव एंगल ही जाएगा आपके साइड, कि वाइपर का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, बेसिक आइडिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। अगर आप एक जूनियर इंजीनियर हो, बट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको दोनों ही आर्किटेक्चर ढंग से आने चाहिए, तो आपका एक एक्स्ट्रा वो रहेगा। और फिर आपको अगर इन केस उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ ले या कुछ टास्क दे दे, या पेयर प्रोग्रामिंग टाइप या सिस्टम डिजाइन वाले इंटरव्यू में, तो आप आराम से उसमें कर पाओ बेसिकली, तो विच आई पर्सनली फील सो, ठीक है। तो हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा? मनोज आई थिंक हमने हैंड रेस किया था, या और कोई? yes, इस चीज पे वाइपर वर्सेस एमवीवीएम। श्योर। सो ओके, वाइपर मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हमने वाइपर अडॉप्ट किया एंड वी इमीडिएटली रिग्रेटेड यूजिंग, मतलब क्योंकि हमारी टीम छोटी थी उस टाइम पे, वी जस्ट हैड 12 डेवलपर्स, 12 iOS डेवलपर्स when we started, and it was like an unnecessary, like it was getting like too much complicated, because जैसे उस दिन ने और कुछ नॉन एक्सप्लेन किया, it was like too many files even for just a simple uh, uh, like a feature. We were creating a lot of files which didn't make sense for us with a very small team. So we again migrated from Viper back to MVVM plus another flavor as coordinator and router. So we immediately moved, and also we didn't have that much of experience with Viper at that time. So we decided to, so let's keep it simple, MVVM plus C. So if you have a small team, definitely go with MVVM plus C router, जो भी आपका एक्स्ट्रा फ्लेवर है वो, या तो क्लीन आर्किटेक्चर के साथ जाओ। बाय क्लीन आर्किटेक्चर आई मीन वाइपर इज ऑल्सो क्लीन आर्किटेक्चर, बट ये सब अगर आप आर्किटेक्चर्स का प्रॉपरली, अगर आप हर एक आर्किटेक्चर को देखोगे तो आपको लास्ट में एक चीज समझ जाएगा कि आर्किटेक्चर इज नथिंग बट एमवीवीएम या टीसीए या फिर क्लीन आर्किटेक्चर। ये सब क्या करता है, इट जस्ट
सेपरेशन, इट जस्ट गिव्स यू सेपरेशन ऑफ कंसर्न। लाइक आपके पास एक प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम सिर्फ एक ही काम है, इज सुपर डम, उसका एक ही काम है, जो डेटा आएगा मुझे दिखाना है। तो वहां पे आपको जो यूज करना हो वो यूज करें, एमवीपी यूज कर लो, एमवीपी सॉरी एमवीपी यूज कर लो, एमवीसी यूज कर लो, कुछ भी कर लो। प्रेजेंटेशन लेयर में आपको जो यूज करना है, बेसिकली आई यूज एमवीवीएम और प्रेजेंटेशन लेयर, काफी अच्छे से काम चल जाता है। और बिजनेस लॉजिक, आपको जो भी डोमेन लेयर रहेगा या फिर बिजनेस लॉजिक लेयर रहेगा, वहां पे जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड लॉजिक रहेगा वो सबका सब वहां पे रहेगा। और उसके बाद आएगा आपका एक डेटा लेयर। डेटा लेयर इज नथिंग बट जो भी आपको डेटा चाहिए, डेटाबेस से चाहिए, एपीआई से चाहिए, की चेन स्टोरेज से चाहिए, यूजर डिफॉल्ट से चाहिए या फाइल से चाहिए, जो भी आपको डेटा चाहिए वो आएगा आपका डेटा लेयर। सो ये जो सेपरेशन है कंसर्न्स का, डेटा, डोमेन और प्रेजेंटेशन लेयर, ये काफी हद तक ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, सिंपल हो जाता है। प्लस अगर आपकी एक टीम है जो एंड्रॉइड में काम कर रही है एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम आर्किटेक्चर, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर कि मेरा डोमेन या मेरा ये बिजनेस लॉजिक है, तुम्हारा बिजनेस लॉजिक में कुछ डिफरेंस है क्या। वेयर व्हेन इट कम्स टू व्यू, वो अपना कोटलेन में इंप्लीमेंट करो, आप अपना स्विफ्ट में यूआई किट में इंप्लीमेंट करो, और आपका जो बैकएंड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो और टीसीए इज लाइक वेरी मेच्योर कंपेयर टू क्लीन आर्किटेक्चर, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पे एक गलती ये हो सकती है एमवीवीएम में या फिर क्लीन आर्किटेक्चर में कि आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है। वहाँ पे बायडायरेक्शनल, आप उसको कॉल करते हो, देन आपको वापस कॉल आता है, जो कि ये टीसीए में ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो के थ्रू ये किया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। एक टाइम पे आपका एक ही स्टेट रहेगा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। बाकी सब तो ऑलरेडी कुशल और यूजर एक्सप्लेन कर चुके। यस यूजर। थैंक्स मनोज। हाँ उजर, यस। यस, आपने जो बताया ना वाइपर आर्किटेक्चर में बाई डायरेक्शनल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, उसके ही अगेंस्ट और उसके ही बेटर वर्जन में देन वीआईपी आर्किटेक्चर आया था। उसको क्लीन स्विफ्ट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं क्योंकि वो क्लीनर है, एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यही मेजर डिफरेंस हो जाता है विद वाइपर और वीआईपी आर्किटेक्चर। ओनली डिफरेंस इज 5 लेयर्स दोनों में है, बट वाइपर आर्किटेक्चर में आपका बाई डायरेक्शनल डेटा रहता है एंड वीआईपी आर्किटेक्चर में इट्स यूनिडायरेक्शनल, बट एंड अगेन देयर इज अ डिफरेंस। तो डिटेल में अगर जाओगे तो व्यू है वो डायरेक्टली इंटरेक्टर को आपको डायरेक्ट ही इंटरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करता है, वेयर इज वाइपर में इट गोज वाया प्रेजेंटर एंड देन इंटरेक्टर। बट देन वीआईपी आर्किटेक्चर का फायदा यही है कि आपका ना व्यू इंटरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड देन कम्युनिकेट करेगा, एंड देन इट गोज द डेटा फ्लोज फ्रॉम इंटरेक्टर टू प्रेजेंटर, प्रेजेंटर टू व्यू। तो एक सर्कुलर मोशन होता है। सो जस्ट गिव यू एन आइडिया कि है, बट देन अगेन इवन आई हैवंट वर्कड ऑन टीसीए दैट मच। मैं अभी स्प्लिट बडी में काम करूंगा तभी मुझे उतना डिटेल में आइडिया आएगा। बट यस, व्हाट आई हैव फेल्ट कि as I said कि it depends again कि आपको कितना as you said separation of concern कितना रखना है, कितना बनाना है, उसको मॉड्यूलराइज कितना करना है, it all depends upon that. और टीसीए में सिर्फ एक जो ड्रॉबैक मुझे हमेशा से लगता था और काफी टाइम लगा है, अभी भी लगता है, कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद रिडक्स काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, या तो अभी तक आपने सीखा नहीं है, आपका लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो यू हैव टू बी, आपको वो समझ के चलना है कि हाँ इसको टाइम लगने वाला है सीखने में, और आपको आप जितना काम करोगे ना उतना आपको इश्यूज आएंगे और उतना आप सीखोगे। सो टीसीए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो ये लेके चलो कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट एक बार आप टीसीए में एक्सपर्ट हो गए तो आपके लिए बेटर चीज ये हो जाती है कि आपके अब अगर आप आगे चल के एमबीवीएम में या क्लीन आर्किटेक्चर में मूव होते हो तो आपको ये चीज समझने लगती है कि ओके, क्योंकि मैंने ये गलती टीसीए बेसिकली ये इशू सॉल्व करता है, तो एमबीवीएम और क्लीन आर्किटेक्चर ये इशू सॉल्व नहीं कर पाता है। तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि ओके मेरे को ये इशू सॉल्व करना पड़ेगा क्लीन आर्किटेक्चर या एमबीवीएम में, और मेरे को कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपको टीसीए में करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आप काम करते करते इतना सेपरेशन ऑफ कंसर्न की आदत हो जाती है ना कि एमबीवीएम में आप काम भी करना स्टार्ट कर दिया तो आपका थॉट प्रोसेस वही हो जाता है कि ओ मेरे को एक यूनिट, जितना कोशिश करोगे आप उतना यूनिडायरेक्शनल रखने की कोशिश करोगे कि मेरे को इतना ही ये कंपोनेंट है, इतना ही कंज्यूम करना है बस मेरे को, और मुझे कुछ और
काम नहीं करना है. सो वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत चीज से इंप्रूव होता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन टीसीए. Yeah. Cool. Thanks मनोज. Thanks उजर. मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से जाके ये चीज एक्सप्लोर करना फॉर जब भी टाइम मिले. बट मैं एक चीज इसमें कहूंगा कि स्प्लिट बडी में हम हाँ प्योर टीसीए में जाने काइंड ऑफ. सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए, क्योंकि टीसीए पे बहुत कम लोगों ने काम किया अभी तक. तो वहाँ पे हम एक्चुअली प्रॉपर स्क्रैच से बना रहे हैं चीजें और उसमें कई फीचर्स हम लाने वाले हैं. तो एक अच्छा खासा मौका मिलेगा टीसीए पे काम करने का. तो डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके बैंडविड्थ है और सीखना चाहते हो और एक हैंड्स ऑन करना चाहते हो, तो स्प्लिट बडी में एक्टिव हो जाओ. थोड़ा सा स्क्वाड ग्रुप्स ऑलरेडी बना दिए हैं. आई होप जो लोग एक्टिव उनको पता है, बट जो नहीं है उस पर अभी तक एक्टिव, तो मैं बता दूं कि ऑथ ऑनबोर्डिंग स्क्वाड, प्रोफाइल सेटिंग्स एंड डैशबोर्ड ड्रीमर्स की इनिशियल मीटिंग्स हो चुकी हैं एंड इवन पीओसी टास्क भी फाइनल हो गए, तो वो चल रहा है. और उसके अलावा एक और मीटिंग हमारी पेंडिंग है विद द ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स वाला स्क्वाड, जिसके स्क्वाड लीड जयंत है. बाकी के स्क्वाड लीड्स मनोज, सुशोभित एंड नैन्सी है. अभी आई थिंक मनोज ही है इस मीटिंग में शायद. बाकी लोग संडे का दिन है, मे बी अवेलेबल नहीं है, सो दे हैवंट ज्वाइन या कहीं पे वो ट्रैवल कर रहे हैं. बट हाँ, द पॉइंट इज कि और सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे अपडेट्स शेयर हो रही है. तो अगर अभी भी बहुत इनिशियल लेवल पे हम लोग, जितना इनिशियल लेवल से ही ज्वाइन हो जाओगे बेटर रहेगा. यू हैव दैट कंटेक्स्ट कि हम कैसे स्क्रैच से चीजें स्टार्ट किए और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं. आपको पूरी जर्नी पता होगी. बट इन बिटवीन आओगे तो मे बी शायद इतना कंटेक्स्ट ना समझ पाओ, बट एक्चुअली उसमें भी दिक्कत नहीं है. बट अगेन रिकमेंड करूंगा, अगर आने का सोच ही रहे हो तो फिर दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द टीम बेसिकली. सो यस सर. जस्ट वांट टू इन्फॉर्म कि यू नो जो जितने भी ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स के अगर हम लोग यू नो आप अगर अगेन से अगर आप उसका लिंक्स शेयर कर दोगे, कि आई हैव मिस्ड इट. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद मिस कर चुका हूँ. और मैं डेफिनेटली कर देता हूँ. मैं सारा प्रॉपर मैसेज, ग्रुप अपडेट्स और मैं डिस्क्रिप्शन अपना अगेन स्प्लिट बडी के डिस्क्रिप्शन में सारे मेंशन कर दूंगा. आई थिंक ऑलरेडी किया हुआ है या नहीं किया तो मैं कर देता हूँ. मे बी मेरे एंड से मिस हो गया. स्प्लिट बडी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन. सो या तो या थैंक्स मनोज. नो इश्यूज. यस नीरज, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, थोड़ा सा मेरा डिस्कशन अलग है. लाइक मैं बहुत जब से ज्वाइन किया हूँ, मैं तब से चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ हर प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन मुझे इतना आता ही नहीं है सर कि मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं पीछे रह जाता हूँ. इसके लिए हमने एक स्क्वाड बनाया अलग से, उसकी मीटिंग पेंडिंग चल रही. मोस्टली हम आजकल में शेड्यूल करने का ट्राई करेंगे, विच इज रिलेटेड टू फ्रेशर्स वाला एक स्क्वाड हमने रखा है जूनियर इंजीनियर्स के लिए. तो वो जी आप ये ऑलरेडी, तो वहां पे आपको मैंने अपडेट्स, ज्वाइन नहीं किया सर. उसको कर लो ग्रुप पे जाओ. एक तो मेक श्योर करो यार, ग्रुप को ना म्यूट मत रखो, या म्यूट रख के भी एटलीस्ट डेली या एक दो दिन में चेक करते रहा करो. सारे अपडेट्स वहाँ पे आते हैं राइट. तो स्प्लिट बडी का जो मेन ग्रुप है उस पे आई होप होंगे आप लोग. तो हाँ वहां सर, पे उसमें हूँ मैं. हाँ, उसमें आई थिंक 2-5 दिन पहले ही मैंने डाला, ये 3-6 दिन पहले का मैसेज होगा. कई लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं वो ग्रुप, जिस इज स्पेसिफिक टू फ्रेशर्स एंड जूनियर एस इंजीनियर्स. हम खुद चाहते हैं, हमको पता है कई लोग बहुत इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, बट अगेन उनको इतना मैच्योरिटी नहीं है अभी, उतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक डर रहे हैं. एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स वाला चीज है. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीनियर्स आपको हेल्प करेंगे उसके लिए. तो वो चीज है. तो उसी के लिए हमने इसलिए एक डेडिकेटेड उसका एक ग्रुप बनाया अलग से, यहाँ पे हम इस तरीके को टास्क दें, थोड़ा गाइड करें, थोड़ा आपको उस पर हम ग्रूम करें, सो डैट आप कॉप अप कर पाओ और इवेंचुअली आप अपने स्क्वाड्स में कंट्रीब्यूट कर पाओ. तो जो लोग को ऐसा लगता है वो लोग प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लो बेसिकली. ठीक है. तो वहां पे थैंक यू सर. जी ठीक है. बाकी मैं सारे लिंक्स अगेन रीशेयर कर दूंगा विद द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट थिंग, तो आप लोग फिर से एक बार चेकआउट कर लेना. एंड ठीक है. और एक इंडी डेव्स का एक अलग से मीटिंग होगा, और डिजाइनिंग मीटिंग्स हमारी अभी फॉलोअप में. तो स्प्लिट बॉडी की डिजाइन हमें जल्दी ही मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड. बाकी तब तक पीओसी पे हमारे पास काफी काम है, ये भी बता दूं आपको. इस पर ऑलरेडी मैं अपडेट दे दूं, ऑथेंटिकेशन वाले स्क्वाड में अभी ऑथेंटिकेशन किट पे काम कर रहे हैं. एक काइंड ऑफ एसपीएम पैकेज मैनेजर बना रहे हैं. सो बेसिकली वो ओपन रहेगा. कल को हमें मान लो जैसे शादीफाई हमने होल्ड पे रखा, आपको पता होगा, तो शादीफाई के लिए हमें वापस ये सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा. ऑथेंटिकेशन अपना एक फ्रेमवर्क पैकेज रेडी हो गया है. कोई भी प्रोजेक्ट में हम उसको यूज कर सकते हैं. हम क्या मतलब कोई और भी यूज कर सकता है, हम इसको ओपन सोर्स कर रहे हैं. तो मान लो कल को आप अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंपनी में भी यूज कर सकते हो, कंपनी में भी थर्ड पार्टी आपको अवॉइड करते हैं हम लोग, बट अपने पर्सनल यूज के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए आप यूज कर सकते हो काइंड ऑफ. तो उसमें आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना है. पूरा किट रेडी है, उसमें बस की भेजो, आप बता दो फायरबेस से कर रहे हो किससे कर रहे हो, उसकी की पास कर दो.
और आपको वहीं पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉग इन विद ओटीपी, लॉग इन विद ईमेल, लॉग इन विद गूगल, फेसबुक, लाइक दीस थिंग। ठीक है, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, बहुत कम आपको काम करना पड़ेगा, बाकी सारा रेडीमेड होगा काइंड ऑफ। और अगेन ये एक लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, तो हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, जो कि ऑथेंटिकेशन स्क्वाड के और लोग हैं यहाँ पे, मनोज ऑलरेडी चलेंगे, और कोई है जो स्क्वाड का भी यहाँ पे ज्वाइन है, तो अंकुर ये है। तो अंकुर एक बार आप अपडेट दोगे अभी तक का क्या, क्योंकि मैं कुछ मीटिंग्स में नहीं था लास्ट, तो आज तक का क्या अपडेट है? अभी रिसेंट सुबह आपका एक सेशन था, राइट? तो So the latest update is like Google, मतलब मनोज like kind of उसको robust करने के लिए मतलब कर रहे हैं, like the framework का थोड़ा architecture और थोड़ा improve करना चाह रहे हैं, और the working is like SSO Google is working and we are working on the OTP and the email part. कूल, मेक सेंस, मेक सेंस। Yeah. कल वाला तो मैंने अटेंड किया था, तो आई नो दैट कंटेक्स्ट, बट आज वाला मैं कर नहीं पाया था। तो हाँ, Yeah, so बेसिकली हाँ, यस यस। in today's session, like Manoj gave us the knowledge of like how he is trying to improve the framework code and all related to the OTP and all we discussed. कूल कूल, मेक सेंस। तो ठीक है, आई थिंक ग्रुप पे बाकी चेक करते रहो, अपडेट्स मिलेंगे स्प्लिट बड़ी को लेके, वी आर वेरी एक्साइटेड। तो हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे हैं इसको न्यू ईयर पे लॉन्च करने का। तो चलो, नए साल में एक नया प्रोडक्ट, नई जर्नी शुरू होगी। तो लर्निंग की तो अभी शुरू हो चुकी है जर्नी, और इवेंचुअली पब्लिश करेंगे उसको हम लोग ऑन द न्यू ईयर। तो मुझे लगता है स्टिल वी हैव डिसेंट टाइम। थोड़ा अक्टूबर एक फेस्टिव सीजन है, तो मैं ज्यादा अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ लोगों की। नॉर्मली कई लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि फैमिली ट्रिप पे, वेकेशन पे लोग को हम लोग ऐसा उंगली करें या उनको डिस्टर्ब करें। बट हाँ, मैं चाहूंगा आफ्टर दिवाली एटलीस्ट, जब उनका वैकेशन ट्रिप से वो आ जाए, तो उसके बाद भी एक्सपेक्ट किया आप लोग अगर कमिट किए हो, तो उसके बाद आप एक्टिवली उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ठीक है, तो मे बी अक्टूबर मंथ हमारा थोड़ा पीओसी स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा, पर नवंबर से हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट फुल फ्लेज में हो जाएगा। इवन अक्टूबर में भी हो जाएगा शुरू, पर हाँ, हो सकता है कुछ लोग अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे, डिपेंड्स ऑन देयर कंटेक्स्ट। कुछ लोग है अवेलेबल, कुछ लोग नहीं है, तो जिसमें कुछ लोगों का मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ का नहीं पता। तो हम एक सर्वे भी लेंगे उस पर कि कितने लोग छुट्टी पर हैं, कितने लोग बिल्कुल अवेलेबल नहीं, कितने लोग थोड़े बहुत रहेंगे अवेलेबल। उस अकॉर्डिंगली हम लोग टास्क प्लान करेंगे, और स्क्वाड्स में आपको अपनी अपनी टीम का पता रहेगा बेसिकली, राइट? तो उस तरीके से हर टीम में आई थिंक 8-10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो दे शुड बी अवेयर कि अपनी टीम में जो लोग हैं, मतलब 10-12 लोग, उनके बीच में कौन छुट्टी पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन अवेलेबल है, कौन नहीं है, किसको टास्क दें, किसको ना दें, काइंड ऑफ। तो वो एक वहाँ पे रहेगा, मतलब सिंक में चीजें, और वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन होगी। तो ठीक है, तो आई होप, आई थिंक आराम से चीजें मैनेज होगी। अच्छा खासा एक लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एक पैशन के साथ कर रहे हैं, तो दैट्स रियली ग्रेट कि आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ वहाँ पे कर रहे हो, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और सो फार अगेन एक गुड न्यूज ये है कि बैकएंड टीम अपनी रेडी हो गई है, तो बैकएंड टीम बैकएंड पे काम करना शुरू कर दी है, और डिजाइन टीम भी अपनी रेडी हो गई है, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। तो हम लोग जल्द ही बैकएंड टीम, डिजाइन टीम, और अगेन एंड्रॉइड को भी मैं जल्दी उसको लेकर आ रहा हूँ, तो एंड्रॉइड टीम को भी हम लोग लेकर आ रहे हैं जल्दी। बट अगेन हम स्टार्टिंग iOS के साथ कर रहे हैं, और थोड़े दिन में हम लोग एंड्रॉइड भी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देंगे। वी आर वर्किंग ऑन द टीम, रिसोर्सेज आर फाइनलाइज्ड। तो वो ही अपने जैसे लोग हैं, जैसे iOS के लोग हैं, वैसे ही वो एंड्रॉइड के लोग हैं, दे ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स फॉर देयर लर्निंग पर्पस। तो उसी तरह के लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो जल्दी आपको एंड्रॉइड टीम से भी हम इंट्रो करवाएंगे बेसिकली, और बैकएंड टीम और डिजाइन टीम से भी करवाएंगे इसको। या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ठीक है, तो आई थिंक आज का रैप अप कर सकते हैं। इट्स ऑलरेडी 1 hour 30 minutes। एक क्वेश्चन और था, पर मैं चाहूंगा अगले में लेंगे हम इसको, और ग्रुप पे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक वी नीड टू रैप अप। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीकेंड। मैं बस जाते जाते एक चीज कहूंगा आप लोगों को कि प्लीज, जितने भी आज हमने 3 चीजें डिस्कस करी है, तो उसमें मेजरली हमारा पहले ही क्वेश्चन जो था, आई थिंक स्विफ्ट कॉन्करेंसी कंबाइन, खुद से जाके आज एक्सप्लोर करना, तो लिटरली काफी लर्निंग होगी उसमें। उसको लेके हम एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, जल्दी उस पर अपडेट आपको मिल जाएगी ग्रुप पे। बट हाँ, मैं चाहूंगा आप खुद से इन चीजों को ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, काफी लर्निंग होगी आपकी इसको लेके। और इंटरव्यू में अगर इस पे कोई क्वेश्चन फेंक दिया तो आप आंसर कर पाओगे आराम से, कंपैरिजन पे, या बेसिक्स ऑफ स्विफ्ट कॉन्करेंसी, बेसिक्स ऑफ कंबाइन, राइट? उस तरीके से। सेकंड चीज अपन ने डिस्कस किया आज, ये आर्किटेक्चर वाला, उस पर भी डेफिनेटली आपको काफी बढ़िया, मतलब अगेन यू कैन गो एंड एक्सप्लोर एंड कंपेयर MVVM वाइपर। एक छोटा सा POC बना लो, छोटा प्रोजेक्ट लो, आपको खुद दिखेगा कि क्या डिफरेंस है, क्या प्लस है, क्या माइनस है उसके, राइट? तो थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर,
डेफिनेटली आपको काफी कुछ उसमें मतलब बढ़िया चीजें फाइंडिंग निकल के आएंगी, राइट? तो वो चीज है। और एक और क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है, एक मैं भूल रहा हूँ, डीएसए वाला। हाँ, डीएसए में मैं चाहूंगा कि हम अपने एंड से शेयर करेंगे आपको पैटर्न्स, लिस्ट एंड ऑल, बट अगेन जैसे मैं बोला था, इन द मीन टाइम स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ डीएसए, जिसमें मैं चाहूंगा जैसे एग्जांपल के लिए लिंक लिस्ट, ट्री, इस तरह की चीजें, बेसिक ट्रेवर्सल, बेसिक उसके एल्गोरिथम्स, ठीक है, बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग, इतना तो आपको आना ही चाहिए काइंड ऑफ। आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नहीं कह सकते कि मुझे बाइनरी सर्च नहीं पता या मुझे लिंक लिस्ट में ट्रैवल करना भी नहीं आता भाई। तो ये आप कह रहे हो तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो आई होप ये आप समझते होंगे। तो इतना तो बेसिक करके ही जाना है, चाहे कोई भी रैंडम कंपनी के लिए आप चले जाओ, इतना बेसिक अपने स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो फिर छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया तो मे बी ऑन द स्पॉट भी कर लोगे आप, ठीक है। तो पॉइंट ये है, ठीक है, मेक सेंस, थम्स अप कर सकते हो। और इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। आई होप आज का सेशन वर्थ इट रहा होगा। और अगेन हर हफ्ते हम लोग चालू रखेंगे, बीच में 2-3 हफ्ते गैप आ गया था, बट विल ट्राई टू एवरी वीक हम एक सेशन इन द वीक कर पाए। सो या ठीक है देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड एंड या सी यू अगेन, सी यू सून। थैंक यू। Thank you, Kaushal.